बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ख़वातीन नौज़ात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल की गहराइयों से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हफ्ते इतवार वाले दिन आपसे मुलाकात होती है और फिर मुलाकात के ज़रिए गुफ्तगू और फिर गुफ्तगू के ज़रिए अपना कथासिस और जो जज्बात होते हैं किसी भी मौजू से रिलेटेड वो शेयर करने का जो है मौका मिलता है। और आपकी जो फ़ीडबैक है वो बड़ी हमारे लिए बामानी रहती है, इसलिए क्योंकि हम जब घरों की तरफ भी जा रहे होते हैं या बाहर भी स्टूडियो से जब आप लोगों से मुलाकात होती है तो थैंक यू सो मच जो आप पॉजिटिव फ़ीडबैक देते हैं, आपकी सजेशंस भी सर आंखों पे। और साथ ही साथ आप हमें पोस्टल एड्रेस के ऊपर मेल भी कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। और मैंने कई बार ये बात आपसे शेयर की कि मैंने जब अपने करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ किया था तो मैं सुना करती थी कि खतूत आते हैं, लेटर्स आते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, उन इलाकों से जिनका आपने उस तरह जिक्र नहीं सुना होता। लेकिन जब मैंने पीटीवी के मॉर्निंग शो से अपने करियर का आगाज़ किया था, इस्लामाबाद सेंटर से एंटरटेनमेंट डेस्क था वो मॉर्निंग शो, सुबह 7 से 9 हुआ करता था। आप यकीन जाने बोरियां भर भर के लेटर्स आया करते थे और मैं परेशान हो जाया करती थी कि इतना प्यार, इतनी एक वाबस्तगी और इतनी एसोसिएशन पीटीवी के साथ नाजरीन की है। देन आई रियलाइज्ड कि ये जो ताल्लुक़ है पीटीवी के साथ नाजरीन का, ये बड़ा ख़ास है, ये बड़ा अनमोल है, ये बड़ा यूनिक है। इस रिश्ते में जो है वक्त के साथ साथ और ज़्यादा मजबूती आई, जिस तरह पीटीवी की हम प्रोग्रामिंग भी देखते हैं। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो लेटर्स का सिलसिला है वो जारी और सारी रहना चाहिए। हमारे यहाँ हुआ ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी अच्छी बात है, आप एक छोटा सा मैसेज कर देते हैं, किसी का हाल चाल पूछना हो, किसी की तीमारदारी करनी हो तो व्हाट्सएप पे ही कर दिया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि ख़ुद किसी के घर जाके अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार है या उसकी तीमारदारी के लिए, इयादत के लिए जाना है तो ख़ुद जाने का जो जज्बा है उसका सब्स्टिट्यूट व्हाट्सएप का मैसेज नहीं हो सकता। ईद मुबारक अगर आपने किसी को कहना है तो जो व्हाट्सएप का मैसेज है, वो जो लेटर हुआ करते थे या ईद मुबारक के कार्ड्स हुआ करते थे, वो व्हाट्सएप उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसी तरह जिनके घरों में शादियां होती हैं तो मुबारकबाद का सिलसिला होता है, तो फ़ोन पे बात करना या व्हाट्सएप के ज़रिए मुबारकबाद दे देना ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता अगर आप बजाते खुद जाके मुबारकबाद दें। ये बड़े छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं और इनको हम मिस करते हैं अब, क्योंकि हमने अपने बचपन से देखा कि ये वो रिवायात रही हैं जिन्होंने हमें एक करके जोड़े रखा है। तो खुदारा इन रिवायात को और आगे लेकर बढ़ें ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जिनमें हमारे बच्चे हैं, फिर आगे उनके बच्चे, नई जनरेशन को भी ये जो वैल्यूज़ हैं ये याद रहनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं तो आज जो हमारे मेहमान हैं शख्सियात तमाम की तमाम वो पाकिस्तानियत का जज्बा रखते हुए और अपने टैलेंट के बलबूते पे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से ज़्यादातर जितने भी हमारे मेहमान अभी आएंगे उन्होंने तरबियत हासिल की और फिर वैल्यूज़ तो फिर वो पता चलती हैं जब पीटीवी की ट्रेनिंग हो। उनका तारुफ कराने से पहले हुमा हमारे साथ मौजूद हैं, पहले ज़रा उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सुन अल्लाह का शुक्र, आप बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। थोड़ा ऊंचा बोले ना। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्या बनने वाला ये बताएं। अच्छा जी, आज जो है मैं एक तो नूडल्स, वो मुझे लगता है सबको बड़े पसंद होता है। ठीक है। और आगे चूँकि अब सर्दियों की तरफ भी हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा जो है चाइनीज़ का रुझान मुझे ऐसे लगता है, जिसमें सूप्स भी हैं, नूडल्स भी हैं। रुझान नहीं, यकीनन बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा है, तो उस तरफ भी हम आएंगे। लेकिन अभी मैं स्टार्ट जो है, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं सूप बनाऊं, लेकिन जब मैंने मौसम देखा तो मैंने कहा अभी जो है इस वक्त सूप नहीं बन सकता। अच्छा, ये जो ब्रेड है ये क्या है, ये दिखाएं पहले। ये जो लूफ है ये ओरिगेनो है, ओरिगेनो लूफ है और इसके मैं सैंडविचेस बनाऊंगी आज साथ में। और साथ में जो है चाउमिन्स बन रहे हैं, चाइनीज़ स्टाइल में चाउमिन्स बनेंगे, सैंडविचेस बनेंगे और एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा जो है ड्रिंक बना रही हूँ मैं, ग्रीन एप्पल ड्रिंक, और स्पार्कलिंग ग्रीन एप्पल ड्रिंक है और वो भी हम जो है हमारे इसको लूफ भी तो कहते हैं ना, ब्रेड बिल्कुल, फ्रेंच लूफ भी कहते हैं, लूफ भी कहते हैं। ओरिगेनो लूफ है, इसमें ओट्स जिसके ऊपर लगे हैं वो हनियन। और अगर इसको आप वैसे जैसे थोड़ा सा भी बटर लगा के आप इसको खाएं ना, बिल्कुल, तो इतना मजे का और आपका पेट भी भर जाता है। बिल्कुल। और जो है इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं आगे, जिस तरह मैंने बताया जिसके ऊपर जो चीज़ लगी है उसके नाम के साथ इसको बुला सकते हैं। लेकिन जो जर्मन लूफ्स होते हैं वो नॉर्मली हार्ड होते हैं और वो जिस तरह से आप कह रही है ना, आप बटर लगा लें, नहीं भी लगाना
तो आप खाली उसको टोस्ट करके खाएं, बहुत मजे का, अमेजिंग होते हैं। मैंने भी एक डब्बा रोटी इस तरह की खरीदी ना, हम तो सादा जबान में बात करेंगे, वो डब्बा रोटी मेरे ख्याल में एक्सपायर्ड थी, तो जब मैं घर लेके आई तो उससे मैं एक्चुअली सर पे मार सकती थी अपने, वो टूटी नहीं भाई। और मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया, वो मुझे उसने एक्सपायर्ड पकड़ा दी थी, मैं परेशान, मैंने कहा पता नहीं कौन सी मॉडर्न किस्म की है डब्बा रोटी, लेकिन एंड में काफ़ी फिर मुझे यकीन हो गया कि ये गलत। तो आप ज़रूर जाएँ तो एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा करें। ये ब्रेड्स अगर ख़राब हो जाती हैं या एक्सपायर्ड हो जाएं तो बहुत हार्ड हो जाती हैं, फिर आप इसको खा भी नहीं सकते। और हार्ड के अलावा सुंदर, इसमें जो यीस्ट ऑलरेडी यूज़ किया होता है, वो उसका काम क्या है, खमीर जिस तरह से हम कर लेते हैं, तो वो फॉर श्योर उसका एक टाइम होता है, और 4 to 5 डेज इसकी शेल्फ लाइफ है, और उसके बाद आपने इसको जो है ना इस्तेमाल नहीं और अगर आप 7वें दिन इस्तेमाल करेंगे मेरी तरह तो सर पे मार सकते हैं। और नहीं तो जो यीस्ट है वो आपके पेट के अंदर भी अपना काम जारी रखेगी। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल, हमने उसकी डिटेल में नहीं जाना बिल्कुल भी। अच्छा जी, ना मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, ख़वातीन और हज़रात, जब हम बासित खान साहब की बात करते हैं तो वन ऑफ द सीनियर सीजन्ड एक्टर्स वीव हैड, ही इज़ एन इंस्टीट्यूट विद इन हिमसेल्फ, और उनके काम को जब आप देखते हैं बड़े पुरवकार अंदाज से और बड़े एक शानदार अंदाज से हर किरदार को निभाया, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथियों में से हैं, और पीटीवी की स्क्रीन पे जब जब जो किरदार इन्होंने निभाया उस किरदार में जान डाली, और इसीलिए जो है आपके दिलों में राज करते हैं। तो जल्दी से बुलाएंगे बासित खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर आपका अपना चैनल, प्लीज तशरीफ रखिएगा। फॉन्ड मेमोरीज विद द स्टूडियो, राइट? सेम वेरी वेरी एब्सोल्युटली, बिकॉज फ्यू डेज बिफोर मैं आया था यहाँ, बिल्कुल, तो इतना नॉस्टैल्जिक लगा, इतना मजा कि यार ये वही स्टूडियो थे जो यहाँ रौनकें बहुत हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, ड्रामे होते। में स्टार्ट किया था पीटीवी के साथ? मैंने आई स्टार्टेड वे बैक इन 1986। 86 सर, यहाँ पे पॉज लगाते हैं 86 पे, क्योंकि फिर 86 के बाद की बड़ी फॉन्ड मेमोरीज, बड़े बड़े लोग इन दीवारों ने, स्टूडियोज ने किन किन लोगों को देखा काम करते हुए। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत, भाई हर दिल अजीज, क्योंकि मैं अब कार्ड नहीं देखूंगी शीबा भट्ट साहिबा का तारुफ कराने के लिए। टीवी की बात करें, चाइल्ड स्टार की सूरत में पीटीवी में एंट्री हुई, फिर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के लिए, रेडियो के लिए, फिल्म्स के लिए, थिएटर्स के लिए, स्टेज के लिए, मैं बोलती जाऊंगी, काम इनका खत्म इसलिए नहीं होगा कि कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बट सबसे बढ़कर बहुत अच्छे दिल की मालिक है, फुल ऑफ एनर्जी हैं और फुल ऑफ लाइफ है। लेट्स वेलकम शीबा भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, अच्छा मिलना नहीं था मुझसे, तो मैं तो इस तरह, मतलब ये क्या किया है आपने? ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट आपने मुझे शो में बुलाया। मोहसिन जाफर साहब का भी शुक्रिया, पीटीवी का भी शुक्रिया, और ये जो खाना बन रहा है, और हम कश्मीरी हैं और ये खान साहब है। ठीक है, तो कोई हमसायों का शुक्रिया अदा करना हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू। आपके किसी हमसाये ने आपकी मदद की, उसका शुक्रिया अदा करना हो? हाँ जी, सबका शुक्रिया। थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम अहले म्यूजिक। अहले म्यूजिक, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको कहा है ना शीबा जी आ जाएंगी तो बस फिर हमने नहीं बोलना, और हम चाहते हैं ये बोले, जीती रहे, खुश रहे। अच्छा जी, मेरे अगले में भाई, अब सलीम अलबेला का तारुफ कराने के लिए मैं ये कार्ड देखूंगी, जुल्म है ये बड़ा सख्त किस्म का, क्योंकि जब सलीम आते हैं तो छा जाते हैं, स्क्रीन को जिंदा कर देते हैं, और बड़ी स्क्रीन की बात करें, थिएटर की बात करें, टीवी की बात करें, और बामानी काम किया है हमेशा, और उतनी ही आजी और इनके सारी इनके रवैये में नज़र आती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह इज्जत से नवाजा है, पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है, माना जाता है, और हैरत की बात यह है कि खुशी से फूले नहीं है आज तक, ये बेस्ट है। तो ये क्यों नहीं हुआ अब तक, सेहत वैसी की वैसी है माशाल्लाह। बुलाएंगे और इनसे जानेंगे। लेट्स वेलकम सलीम अलबेला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वैसे का वैसे ही हो। इस पे हमें खुशी का इजहार करना चाहिए या हमें तसल्ली आपको देनी चाहिए? नहीं, आपको फख्र करना चाहिए कि आपके आर्टिस्ट बिल्कुल फिट हैं, सेट है। वेरी गुड। आपकी बेगम भी और घर वाले भी यही कहते हैं? वो मैं बाद च दसांगी।
बहुत शुक्रिया सलीम, थैंक यू जी, सो thank मच। you, thank you so थैंक यू much. सो मच। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक और साइमा मुमताज़ को हमेशा हमने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है बुलाया और इनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। प्राइवेट चैनल्स पे भी आप इनको काम करता हुआ देख रहे हैं। इनके अपने गाने बहुत मशहूर और आज नय्यरा नूर साहिबा को याद करते हुए ट्रिब्यूट पेश करेंगे। सो हमने सोचा साइमा मुमताज़ को भी बुलाया जाए, बहुत सारी गुफ्तगू की जाए। सो लेट्स वेलकम साइमा मुमताज़। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू साइमा? I'm good. Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए जी। अच्छा, बासित साहब ने तो कहा सर 86 में करियर का आगाज हुआ। शीबा जी, आपका स्टार्ट किस सन में हुआ? आई थिंक सो मैंने 97 में 97 में जी। और सलीम, पीटीवी के साथ आपका काम किस सन में स्टार्ट हुआ? पीटीवी तो हमारा होम है, हम जब मर्जी यहाँ आ जाते हैं, लेकिन मैंने काम बहुत कम किया है ठीक है, क्योंकि सानू अंदर ही नहीं सी पढ़न देते। इतना रश होता जी, बाहर से देखते थे कौन अंदर जा रहा है, ये कौन, तो माशाल्लाह देखे वैसे के वैसे ही। लेकिन ख्वाहिश हमेशा से थी पीटीवी में एंटर होने की। पीटीवी तो मतलब है इंटरनेशनल, यही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पीटीवी पे कोई चाय लेके भी आता था ना, एक शॉट होता था, तो सुबह उसको कहते थे रात को तुम्हें देखा भी, बड़ा अच्छा आपका वो करैक्टर था। तो पीटीवी ऐसा है, पीटीवी पीटीवी ने सारे एक्टर बनाए। बिल्कुल सही। बस अब सर 1986 नाउ 86 बड़ा एक गोल्डन एरा। एक्चुअली मैंने 1986 से सीरियल किया था कराची से गर्दिश। ठीक है। मरहुमा रूही बानो साहिबा थी उसमें, इजहार कायद साहब मरहूम थे उसमें, और हमारे इजहार और दूसरे माशाल्लाह और बड़े बड़े कराची के नामवर एक्टर थे, शकील साहब थे। मैं 1985 से लाहौर से मुंसलिक हो चुका था। ठीक है। और लाहौर से जो था वो एक लॉन्ग प्ले था मोहम्मद निसार हुसैन साहब मरहूम का, और उस लॉन्ग प्ले में मुझे बुलाया गया था। तो मैं वो एक्टर नहीं हूँ जो कि कोई आया हूँ आते साथ ही कोई लीड रोल किया आके। ओके। तो मैं उस वक्त भी वापडा में डिप्टी डायरेक्टर था। तो जब वो मरहूम शौकत, मैं मरहूम बहुत कह रहा हूँ, बहुत से बेचारे मरहूम हुए हमारे यहाँ। मरहूम जैनुलाब्दीन साहब स्क्रिप्ट बांट रहे थे, तो बांटते बांटते मेरे पास जाके फिर जम करके आगे चले जाते थे, फिर आते थे, फिर मैंने कहा पता नहीं मेरे लिए कोई बहुत स्पेशल रोल निकाला हुआ। ठीक है। तो मैं बड़ा खुश था, मैं कहा यार चलो ये कोई आज स्पेशल पहली कॉल आई। और MNH का ड्रामा आपको पता है बड़ा कमाल, 10 दिन रिहर्सल हुआ करती थी। तो उसके बाद वो आए और एकदम से मुझे स्क्रिप्ट दिया और ऐसे करके लिखा दूसरा तालिब इल्म। अच्छा, मैंने वो पहला पेज उठाया, दूसरा, तीसरा उठाता गया, मेरी तशवीर बढ़ती गई, मैं कहाँ पर हूँ। एंड जब आखिरी पेज पर पहुंचा तो वो लिखा था दूसरा तालिब इल्म। तो वो अपना यहाँ थे डॉक्टर नज़ीर साहब गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी लाइफ में मरहूम आबिद अली साहब ने उसका रोल किया था। तो जब मैंने प्ले किया तो मैं सुबह 10 बजे आ गया यहाँ पर। ठीक है। सुबह 10 बजे आया तो रात को 10 बजे मेरा सीन हुआ। ओके। और 10 बजे सीन होने के बाद जब मैंने कहा भी मैं प्ले कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो दोस्तों को बताया, तो मेरे दोस्त रात के 12 बजे तक इंतजार करते रहे। जाहिर है ड्रामा 12 बजे होता था। उसके बाद मुझे कॉल्स आ रही शुरू, कहते यार ये तुमने क्या किया, ये तुम तो बिल्कुल ही हमें सारी रात जगाया, और क्या किया तुमने। हाँ। मुझे वो डायलॉग भी आज तक याद है कि नेवर फॉरगेट दैट। बिल्कुल सही। मुझे पहचाना सर आपने? तो आबिद अली साहब आंखें उठा, हाँ हाँ तुम्हारा एक दोस्त भी था। मैंने कहा जी मोहसिन, वो आजकल कराची में बिजनेस कर रहा है। एंड दैट वाज ऑल। बिल्कुल सही। तो इस तरह फिर मैं करते करते ये ड्रामे हुए, और मैं कभी डॉक्टर कभी वकील ऐसे करता रहा कि आई डिड माइंड इट। लेकिन ये जरूर था कि चाहे वो 2 जुमले ही सही, वहां से स्टार्ट जरूर हुआ। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे कराची से जब सीरियल वो यहाँ मरहूम शहनशाह नवाब साहब हुआ करते थे, मैं वहाँ नॉर्मली बैठ जाया करता था, उनके पास वो स्क्रिप्ट एडिटर हुआ करते थे। ठीक है। तो वो बैठा हुआ, तो वहाँ कासिम जलाली साहब जो है कराची के प्रोड्यूसर आए, और उन्होंने मुझे देखा, मुझे कहने लगे यार तुम यहाँ काम कर रहे हो, कराची कर लोगे? मैंने कहा जी कर लेंगे, हालांकि हम पोस्टेड लाहौर था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फिर मैं कराची गया, तो वहाँ भी एक बड़ा मज़ेदार मौका था। मरहूम ज़हूर अहमद साहब थे, जानते होंगे सब, वो बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे खुदा की बस्ती के। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। अब वो उन्हें जलाली साहब ने कहा इसका ऑडिशन लो दोबारा से। अब ऑडिशन ले रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, उधर बैठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जुमले। फिर आगे कहते हैं यार जलाली, ये लड़के के अंदर उर्दू की टोन नहीं पंजाबी टोन आती है। और मैंने कहा जी
जंपल पंजाब दे सी कहते पंजाबी टोन आनी है, लेकिन आई एम उर्दू स्पीकिंग फैमिली से है मेरा, अदर पर्शियन स्पीकिंग फैमिली से है, बट स्पाइट ऑल दैट इतना वो माइन्यूटली चीज़ों को देखा करते थे उस वक्त तक। और देन आई स्टार्टेड, और जैसे कहा गया अभी कि इन्होंने, मेरे दोस्त ने कहा कि टीवी एक ऐसा मीडिया है, जब आप आते हैं तो अगले दिन, वो पीटीवी था ना उस वक्त, तो अगले दिन सब लोग कहते थे यार आज ड्रामे, आज चाय पिए, आप बैठिए थे। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ। वो स्ट्रक्चर ही कुछ और। लेकिन सलीम, आपके करियर की अगर बात करें, जितना मुझे बताया गया, मैंने सुना है, आप तस्दीक कीजिएगा, आप थिएटर देखने गए थे, उधर आपने कॉमेडियंस को जुगते मारी, तो वहां से कोई स्टार्ट हुआ था, वो जरा बताएं क्या हुआ था? अब मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड था ये फन, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये फॉल है। ठीक है। क्योंकि वो तो लोग अपना काम कर रहे हैं, तो मैं तो देखने आया हूँ। तो वहीं से मैंने ना जुमले 2-4 कसे, उस पर लाफ्टर दे दिए पब्लिक ने। अच्छा। तो वो कह रहे कि तुम इतने बड़े फनकार हो तो यहाँ आ जाओ। मैं उठ के वहाँ चला गया। अच्छा। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं बात ठीक है, क्लैप कर दी लोगों ने, भी चला गया। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये काम ऐसे नहीं होता, ये बाकायदा एक स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है। जो तुम्हारा करैक्टर है, आप उन लोगों को तंग कर रहे हैं। तो जब मैंने ये खुद काम करना शुरू किया, तो फिर मुझे पता लगा मैंने वो रॉन्ग काम किया था। लेकिन वहां से, लेकिन वो रॉन्ग काम आज मेरा रिज़्क बन गया। देखो माशाल्लाह। और आप देखें, लेकिन उससे पहले यानी कभी उस तरह ख्वाहिश नहीं हुई थी कि आपने ट्राई किया हो, कोशिश की हो? नहीं, मुझे पीटीवी पे ड्रामे देखते थे, इनको देखते थे, तो शौक मेरा फन के साथ ही था। सच सच बताएं, कभी पीटीवी के चक्कर लगाए कि नहीं? बहुत ज़्यादा। यहाँ बाहर खड़े रहते थे, को गुजरते थे, आर्टिस्ट देखते थे, तो बड़ा खुशी होती थी, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सरमाया है, टैलेंट है। तो फिर साथ ही दरबार है, वहाँ से लंगर लुंगर करके घर चले। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने आपको इतनी मकबूलियत दी। शीबा जी, एज ए चाइल्ड स्टार आपने स्टार्ट किया? जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में थी, तो हमारे जो प्रिंसिपल थी ना, वो उनके हस्बैंड यहाँ पे जीएम थे। ठीक तो है। हमें बच्चों के प्रोग्राम्स में, मैं बहुत छोटी थी, तो अपनी मदर, मेरी मदर भी रेडियो आर्टिस्ट थी। ठीक है। और टेलीविज़न की भी वो आर्टिस्ट थी। तो हम छोटे छोटे सिर्फ सैंडविचेस खाने के चक्कर में आते थे, तो यहाँ बैठ जाते थे। बाहर ब्लैक कलर का एक सोफ़ा लगा होता था, तो जीएम पीएम ने गुजरना और हमने दबक जाना यूँ करके। तो उसके बाद वो बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे, उसमें मैंने किया। फिर उसके बाद अलहमरा में ज़्यादा, मतलब टीवी पे मैंने इतना नहीं किया जितना मैंने अलहमरा के स्टेजेस किए, वर्ल्ड में काम किया। लेकिन मेरी इब्तदा जो है ना, वो टीवी से। ऐसा मुझे वो खुशी आज यहाँ पर आ करके, मैं वो दरो दीवार देख रही हूँ, जिसमें एक हमारा एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मेरी 2 छोटी बहनें थी, वो भी साथ आती थी। यही स्टूडियो था जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी? इधर भी ए एंड बी, ओके। ठीक है ना। और बहुत खूबसूरत यहाँ की जो खुशबू आती थी ना, जैसे रेडियो स्टेशन में आती, वो अब आज भी है। वो बन रहा है कुछ। हाँ, वो तो खाना बन। तो आई लव पीटीवी। पीटीवी हमारे मुल्क की शनाख्त है, शान है। पहली कौन सी बड़ी शख्सियत थी जिनको आपने देखा एज अ चाइल्ड स्टार? बहुत सारी। मैं आज आपको बताऊं, मैं अपनी मदर के साथ रेडियो स्टेशन भी जाती थी, तो बड़े बड़े उस दौर के सिंगर, फिर अमानत अली खान साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद, अख्तर वकार अजीब, इनाम खान साहब, और भी बेशुमार तमाम बड़े फनकार। रूही बानो साहिबा से भी आपकी रूही बानो साहिबा से 2-3 दफ़ा उनको दूर से देखा, क्योंकि उनको दूर से देखना चाहिए था, वो बहुत बड़ी एक्टर थी। हाँ। तो वो जिसका उनका स्टाइल था ना थोड़ा सा ऐसा, तो फिर हम दूर से देख के ना सलाम करके दूर बैठ जाते, लेकिन उनसे हेलो हाय ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। बाकी तमाम फनकारों ने मुझे बहुत प्यार दिया और उनसे मैंने सीखा। बिल्कुल सही। आज मैं इधर हूँ तो मैंने जो सीखा है, गुलाम हुसैन कथक साहब से अलहमरा में डांस, फिर मुझे अदाहिद खानम साहबा ने और जमील बिस्मिल साहब ने इंट्रोड्यूस किया। तो मेरी जो बेस है ना, वो बड़े फनकारों के साथ है। बिल्कुल। और साइमा, बेस अच्छी होनी चाहिए। बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको शुरू में ऐसे उस्ताद, ऐसे सीनियर्स मिल जाएं जिनसे सीखने का मौका मिले। बेस तो अच्छी बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आल्सो स्टार्टेड माय म्यूज़िक करियर फ्रॉम पीटीवी। यहीं से मेरा स्टार्ट हुआ, बच्चों के प्रोग्राम से, म्यूज़िक रूम से, और फिर सजरे फूल भी यहाँ पर होता रहा, वो करती रही। और इस तरह फिर मैंने पीटीवी के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। नाम माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बस सब फिर जब लाहौर सेंटर से बाकायदा फिर काम का आगाज़ हुआ, तो किन किन लोगों से मुलाकात का मौका मिला फॉर द फर्स्ट टाइम? इतने बड़े अमजद साहब, फिर बानो आपा, फिर अशफाक। देखिए, ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, कोई शायद ही हो कि मेरा ख्याल जिससे ना मिला हूँ। ठीक है। तारिक अजीज़ साहब से लेकर, मतलब अगर आप देखें यहाँ पर जो MNH साहब के साथ काम किया, नुसरत ठाकर साहब के साथ काम किया,
जामजद सलामजद साहब थे, असगर नदीम सैयद साहब थे, तमाम बड़े अदाकार, वसी अब्बास, हमारे फिरदौस जमाल। अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई ऐसा याद हो कि उससे भूलता हूँ। सब मुतासिर किन से थे टीवी पे आने से पहले, और फिर उनसे जब मुलाकात हुई तो क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, ये मैं लेट मी वेरी वेरी फ्रैंकली टेल यू कि मैं मुतासर किससे था। मैं एक्चुअली जब मैं जॉब किया था, डिड माई CSS, तो उसके बाद मैं जब तस्वीर खिंचवाता था ना नॉर्मली, तो मैं फॉर्मल नहीं कभी ऐसे खिंचवाया करता था, ये ऐसे। तो मैं हमेशा आपको बातें करते हुए जैसे होता है, एक मेरे अंदर एक चीज़ थी। तो मुझे वो कहते थे मेरे सीनियर अफसर कि यार तू किसी टीवी शीवी चले जा, एक्टिंग किया कर, तू तो सीधा आके तस्वीर नहीं खिंचवाता आगे। तो मेरा एक स्टाइल था, मैंने कहा यार ये एक्टिंग हो रही है तो मैं भी इससे अच्छी कर सकता हूँ। दैट वाज द स्टार्ट। इसी से मेरा स्टार्ट हुआ कि मैंने कहा यार ये बंदा जो एक्टिंग कर रहा है मैं भी ऐसी एक्टिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो ये मेरा स्टार्ट था। लेकिन लेट मी करेक्ट, मेरे सबसे ज़्यादा जो ड्रामे हुए थे ना, जो मैं जब मेंटोर मैं कह सकता हूँ मेरा, बल्कि रिसेंटली भी परसों आए हुए थे कासिम जलाली साहब, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया अपने यूट्यूब के लिए। कासिम जलाली साहब ने जो मुझे रोल दिए थे ना, वो जैसे गर्दिश सीरियल था, उसमें उस वक्त की टॉप क्लास मॉडल थी अनीता अयूब, उनके साथ मैंने काम किया था। और बड़े बड़े एक्टर थे ये जो इजहार कायसा फिल्मों में आते थे, शकील साहब होते थे, रूही बानो बवाल, मतलब इट वाज ट्रीट टू वर्क विद देम। ट्रू। वो जो काम था ना, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्ले दिया जिसको कहते थे फ्लाइट 033, जिसमें मैंने एक चीफ हाईजैकर था ड्रामे। तो वो मैंने प्ले किया था, जनरल जियाउल हक साहब ने वो प्ले किया था अगस्त में कि इसको स्टार्ट करें, बनाएं। तो बनू के जब पहुंचे उनकी डेथ हो गई, तो लेटर ऑन गवर्नमेंट आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये सोचेंगे भाई ये तो उनके किरदार को किसी को टीपू का जहाज अगवा हुआ था ये वो कर रहे हैं, तो अब बड़ी परेशानी कि चलेगा कि नहीं चलेगा ड्रामा। ये बड़ी वो बात थी। लेकिन सम ऑफ द अदर वो फिर ड्रामा चला मेरा, और वो चीफ हाईजैकर का, उसमें शबीर जान बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे, वो भी मेरे साथ हाईजैकर थे, एक लड़की थी। वो ड्रामा एक तरह की घंटे 1.5 घंटे की पिक्चर थी, इंग्लिश फिल्म समझ लीजिए। सर, इसके हवाले से एक सरप्राइज है आपके लिए आगे प्रोग्राम में, वो हमने जरा शेयर भी करना है, इसलिए मैं इसकी तफसीलात चाहती हूँ। जरा यहाँ पे हम पॉज करें और बातचीत का सिलसिला जारी है। आपसे कोई आज तक सबसे मज़ाहिया सवाल सलीम किसने किया है? कोई मज़ाहिया किसी फैन ने सवाल किया हो? बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमें समझते कि ये 24 आवर कॉमेडी करते हैं। हाँ। तो मैं पेट्रोल डलवाने गया तो मुंडा पाना लगा, कहता अज बड़े चुप चुप हो। मैं कहा यार अज मेरी तबीयत नहीं ठीक, नहीं तो तेन पता मैं पेट्रोल पाउन लगे कि नहीं धमाल पाना। आप यकीन करें, जो ऑडियंस है ना, वो कॉमेडियंस को इसी हम हज करने गए तो इफ्तिखार ठाकर काफ़ी फनकार थे, तो वहाँ पे लोग हम सबको देख के कह रहे थे, बाद में माफ़ी मांगी उन्होंने और कहा इतने भी ड्रामे करन आ गए। हाँ। तो देखिए ना आप वो मस्जिद में देख के लोग कहते तुसी किधर आ गए। बातचीत का सिलसिला जारी है। आज आपके फेवरेट सितारे, हम कम बोलेंगे, मैं कम बोलूंगी, लेकिन साइमा मुमताज की आवाज में नैयर नूर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए बहुत सारी क्लैप में। थैंक यू। तेरा साया जहाँ भी हो सजना
खुश आमदीद, वेलकम बैक वन सेकेंड। बड़े मज़े मज़े के सवाल आते हैं, आप बिल्कुल लाइव खा सकते हैं जी, क्योंकि अक्सर गेस्ट पूछते हैं। हमारी खुशकिस्मती होती है कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, और मेहमान वैसे बाइस रहमत होते हैं ख़वातीन और हज़रात, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि किचन के सेगमेंट के ज़रिए लाइव खाना सर्व भी किया जाए, सिर्फ प्रेजेंट ना किया जाए। अच्छा जी, ड्रिंक सर्व की, नूडल्स की, कैसे लगे बात? जी, ये जो आपने ये फ्रेश लाइम दी है ना, मैं विद पुदीना मिंट एंड लाइम, हाँ। ये भी क्लास है। असल में मुझे खुशी है कि आज हम 7 स्टार प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसा मैंने कभी तमाम फनकारों के लिए रियली ये चौमाय है और ये चाउमीन एंड लगा दे, नून बीच में। तो शुक्र है बाट साहब को उधर नहीं जाने दिया। आप यकीन करें, हम कश्मीरी जो है ना, खाना गौर से देखें तो लग जाता है। अच्छा, वो गिर जाएगा ग्लास, प्लीज ना कर, मुझे टेंशन हो रही है, वैसे प्रोग्राम नहीं होगा। गिर जाएगा, ऐसे ही गिर जाएगा। अच्छा, ये खास तौर पे जो ये अपना नूडल्स जो है, ये इसको आप चाउमन भी कह सकते हैं, लेकिन चलो नूडल्स कह लेते हैं। लेकिन ये अच्छा स्पाइसी मज़ेदार किस्म का टेस्टी है। ठीक है, पास कर दिए। सलीम, आपकी सेहत इजाज़त देती है खाने को? जी जी, क्यों नहीं, ये तो फास्ट फूड है, ये तो कभी भी भूख लगे फौरी ये तैयार हो जाता है। ये थोड़ा करेले कटे ने पुत्र, अजे नहीं, अजे तो टाइम लग जाना है। अच्छा, घर में क्या फरमाइश करते हैं बेगम से, क्या घर वालों से क्या खाने की? बाजरे की रोटी। नहीं, मेरी वाइफ बड़ा अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, जब वो बनाए तो। अच्छा, वरना यही कहते थे मेरे लिए भी ले आई हो। अच्छा सलीम, सच सच बताएं, पहला सफर जहाज में कहाँ पे किया, कितनी उम्र में, और कैसा तजुर्बा था? मैं फर्स्ट टाइम ना लाहौर से कराची का सफ़र किया मैंने। आगा माजिद साहब मेरे साथ थे और मुझे फोबिया था बहुत ज़्यादा। ओके। मतलब ऊंचाई से नहीं, जब वो जहाज़ हर तरफ से बंद हो जाता ना, तो मेरा हार्ट जो है ना ऐसे के ऊँते खुलना ही नहीं गए। मतलब कोई रास्ता ही नहीं रहा। हाँ, तो मैं मतलब बारी की तरफ बैठा, वो शीशा नहीं होता, हाँ, हाँ। उस तरफ, तो मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है, तो मैं कहा आगा मैं गया ही। तो उड़ा है, तो मैं हो रेंज हो गया। मैं कहा या अल्लाह कदों पहुंचेगा। तो एयर होस्टर आके कहती आप चाय लेंगी? मैं कहा सी मौत दे मुंह च बैठे तेन चाह दी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा वो खौफ ख़त्म हो गया। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट पे बड़ा 8-8 16-16 घंटे का। भाई आप तो पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, अमेरिका की, कहाँ बड़ी ऑस्ट्रेलिया की, इतनी लंबी तवील अरसे की फ्लाइट। लेकिन अब वो मैंने क्या, दूसरे लोग भी तो बैठे हुए हैं ना, मैं अकेला थोड़ा, तो जो होगा सब। एक प्रोग्राम था, तो उमर शरीफ साहब के साथ हम वर्ल्ड टूर पे निकले थे, तो एक खान साहब भी बैठे थे, तो वो भी फर्स्ट टाइम ही जहाज में बैठे थे ना। तो जब जहाज ऊपर गया है, तो एयर होस्टर कहता है मैं कहा सुन मैंने हिला दे। अरे आप देखिए इतनी हाइट पे वो ये कह रहे सर। हमारा एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था ताया नायत लोरी, हाँ जी, हाँ जी। उसको भी ये फोबिया था। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जहाज पे बैठा ना, अमेरिका का सफर था, पूरी टीम उनके साथ, तो उसको कहा ताया आप ना वो नींद वाली गोलियां खा लें, जब आएगा तो आपको उठा लेंगे। उन्हें खा दिया, कहना मैं जो खा दिया मैं और चुकन्ना हो गया। अच्छा, वैसे उल्टा भी असर हो जाता है, मैं आपको बताऊं नींद की। फ्लाइट के हवाले से जिस तरह ये बता रहे हैं, खैर मैंने तो फ्लाइट जरूर थी, ड्रामा किया था, तो वो जहाज ज़मीन पे ही था। हाँ। उसको क्रोमा के जरिए उड़ाया गया था। अच्छा, ओके। लेकिन एक जहाज़ का सफ़र मुझे भी याद है। मैं यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद सुबह की मॉर्निंग फ़्लाइट होती थी, अक्सर उसमें से ब्यूरोक्रेट्स या जो लोग असम्बली के अरकान जाया करते थे, मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाते थे। तो मैं यहाँ से लाहौर में बिल्कुल ब्राइट सनशाइन में बैठ गया, छोटा जहाज़ था। तो जो ही गुजरांवाला के करीब पहुँचा, मेरा मतलब गुजरांवाला का अंदाज़ा लगाया मैंने, कोई तो काले स्याह बादल चारों तरफ आ गए। उसके बाद वो जेट लैग जिसे कहते हैं नीचे आया, वो एयर पॉकेट आया। एयर सॉरी गलत बोल गया, एयर पॉकेट जो आया एयर पॉकेट्स आते हैं। माय गॉडनेस, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। वो जहाज ऊपर से जब ऐसे आया तो मैं अपनी सीट से ऐसे ऐसे ऊपर उठता गया, ये किधर जा रहा है। और उसके बाद जब जोर से ऐसे लगा जैसे ज़मीन पे लग गया, और फिर ऐसे 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 मुसलसल चारों तरफ अंधेरा था, मुझे इसका पता नहीं था क्या मामला है। अच्छा, जिस तरह ये कह रहे हैं सांस बंद हो गया, मेरा भी सांस बंद होने लगा। मैंने कहा यार क्या करूँ आगे, तो मैंने भी बेल्ट खोली, मैं कहा मैं जाता हूँ ज़रा थोड़ा चलता हूँ आगे। तो मैं खोल के जब यूँ मुड़ा ना, टर्न किया, तो वो जो क्रू था ना वो कि खड़ा हुआ था, वो ऐसे जैसे जहाज को बैलेंस करा, गो बैक। जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया आगे। इट टुक अबाउट 10 मिनट्स। इट वाज टेरिबल ऐसा था। एक और जहाज का सफर बताऊं। हाँ। हम लोग यूके और यूरोप और सारा, तो इफ्तिखार ठाकुर साहब ना, तो जहाज की फ्लाइट्स आगे पीछे हो गई, दूसरे फनकार वो मेरे साथ थे और मैं साथ सीट पे थे, साथ वाली। तो एक सामने एक बंदा था, आई थिंक सो ही साइको, तो वो ना इफ्तिखार ठाकुर जरा पीछे गया,
1 मिनट के लिए तो मुझे क्या, मुझे छेड़ने लग गया ना वो, मुझे अजीब से, कभी यूं करे, कभी मैंने इफ्तिखार ठाकुर का इफ्तिखार ठाकर, ये सामने बंदा देख रहे हो, ये मुझे घूर रहा है, छेड़ रहा है। तो इफ्तिखार ठाकुर ने कहा, ओए तने मैं चुंझ मार के मार गया, कोड़ी मार के वो इतना। फिर उसने कंप्लेंट की, फिर उसकी सीट बदली गई। तो इंटरनेशनल टूर्स में मज़ा बहुत आता है, मज़ा बहुत आता है, एक्सपीरियंस है। लेकिन उस फ्लाइट के बाद दैट वाज द डे, फिर मैंने माशाल्लाह, चूंकि मेरा एक ट्रैवलिंग शौक ही बहुत था, बिल्कुल ऐसा ही। जो मेरे जॉब से असाइनमेंट थी, मैं बारे काफ़ी दुनिया फिरा हूँ मैं। तो जब भी जहाज़ में बैठता था ना, तो मेरे हाथ जो है ना पसीने में हो जाते थे आके, यानी विदाउट एनी रीज़न। हल्का सा जहाज़ करता था ना आके, जैसे मैं एक दफ़ा उम्रा करके आ रहा था, तो मदीने से फ़्लाइट आ रही थी आगे, तो यकीन जानिए उसमें सारी हमारी बूढ़ी ख़वातीन थी, इरानियंस बहुत थी, सब लोग। तो जब जहाज़ एकदम आके हमें नज़र आया, उन्होंने कहा जी बेल्ट बांध ले अपनी ज़रा, तो आगे ऐसे जैसे कोई बादल तरह ग्लेशियर होता है, सही। वो उसमें जब टकराया तो ऐसे लगा जैसे वाकई किसी बर्फ़ के पहाड़ में टकरा गया, और फिर इस तरह पूरे जहाज़ में यलमा मैं ख़ास तौर पे मैं तकरीबन दिस इज़ माई क्रेडिट कि मैंने सारी ज़िंदगी ट्रैवल किया ना, जितना बाहर मेरी बीवी के साथ ही रहा है। आई ऑलवेज वाज विद हर, ठीक है। तो वो कभी अकेला गया नहीं। मैं शादी से पहले मैं एक दफ़ा गया था, उसमें अपनी बेगम के भाई के साथ गया। अच्छा, फिर भी गए बेगम के भाई के साथ? वो मैच देखने क्रिकेट का इंडिया गया था, तो वो हालांकि आप तो माशाल्लाह खूब जेम्स बॉन्ड लगते हैं हमारे पास। आप यकीन करें, ये वाहद हमारी ट्रेड के फनकार हैं सलीम अलबेला, बिल्कुल, जो हर वक्त लगता है इन्होंने मेकअप किया, कुदरती मेकअप है इनका, इनको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी कलर नजर आता है। वो होता ये था कि जब मैं जाता था, फ्लाइट होती 7-8 घंटे की, 10 घंटे की, कभी ऑस्ट्रेलिया की बहुत लंबे, तो मेरी बेगम साहबा जो बैठी है ना, वो तो आराम से यूं सो जाते। अब मैं परेशान अकेला जाकर मैं कहा यार इसको नींद क्यों आ रही है आगे। तो ये उस वाक़े के बाद जो मैंने लाहौर से इस्लामाबाद की फ़्लाइट ली थी, तो बाद की इंप्रेशन ऐसा आ जाता है, फिर आप ऑल द टाइम जब भी सफ़र करते हैं, जहाज़ हिलना शुरू करता है, वो एक बंदे का साइकोलॉजिकल खौफ तो रहता है। बिल्कुल। अच्छा सलीम, आपके नाम के साथ आपका जो सरनेम है अलबेला, जी जी, बड़े लोगों को एक तासुर रहा कि आप हाजी अलबेला के शागिर्द तो हैं, लेकिन जैसे रिश्तेदार हैं, जैसे हनी और मैं दोनों भाई हैं। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं। और मैं भी शुरू में मुझे भी यही लगता था, तासुर। थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो सरनेम आपने हाजी अलबेला साहब का लगाया अपने नाम के साथ। नहीं, मैं काम करता था, जब मैं लाहौर आया ना, तो पहली मरतबा हमरा में वो कह रहे थे कि यार आपका नाम जो है ना सलीम अलबेला नहीं था, सलीम ही था। ठीक है। तो वो कह रहे थे आपके नाम के साथ ना कोई उस्ताद पकड़े। तो मैं अमानुल्लाह साहब के पास गया। अमानुल्लाह साहब को मैंने कहा जी मैंने आपका शागिर्द होना है। कहता बेटा आप ना अलबेला साहब के शागिर्द हो। मैं कहा वो क्यों? कहता वो भी मेरा उस्ताद है, वो मेरे उस्ताद है, ताकि हम दोनों ना पीर भाई बन जाएंगे। तो फिर वैसे मेरी इंस्पिरेशन जो थी ना वो अमानुल्लाह साहब थी, लेकिन मैंने उनके कहने पे फिर अलबेला साहब के पास गया। वो भी लेजेंड थे, एक जोड़ी थी अमानुल्लाह अलबेला साहब। तो उन्होंने मुझे शागिर्द कर लिया। उन्होंने कहा बेटा ये काम सीखने से नहीं आता, ना सिखाने से आता है, जो तेरे अंदर है ना वही बाहर आएगा। तो मेरे नाम की लाज रखना। तो आज अल्लाह ताला ने वो। और कोडू साहब का भी नाम आए हुए थे पिछले हफ्ते प्रोग्राम में, उनका नाम भी हाजी अलबेला साहब ने ही जो है वो कोडू। और देखें वो नाम कैसा बरकत वाला कि वो फिर जो है वो अल्लाह ताला। अमानुल्लाह साहब के लिए मेरे वर्ड्स हैं कि अमानुल्लाह साहब थिएटर की तारीख का पहली का वो कायदा है जिसको जब तक कोई पढ़ेगा नहीं वो आगे नहीं जा सकता। अरे मैंने उनके साथ वर्ल्ड में इंटरनेशनल टूर्स बेतहाशा किए। आप यकीन करें हमें प्रोड्यूसर की जरूरत ही नहीं होती थी, वो हम सबको मौज कराते थे, खिलाते थे। वो बहुत शहंशाह टाइप आते थे और बहुत बड़े फनकार। हम सब उनको सल्यूट पेश करते हैं अमानुल्लाह खान साहब। ऐसा ही है। साइमा, आपकी ट्रेनिंग की बात करें, किन किन सीनियर्स के साथ सीखने को मौका मिला और कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बे? म्यूज़िक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। मैंने जो स्टार्टिंग मेरा करियर था, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पीटीवी से स्टार्ट किया था और इधर एक बच्चों का एक प्रोग्राम होता था, तो उसमें मैं एज ए लाइक गेस्ट ही आई थी। तो जब मैं आई तो उस टाइम एक कंपटीशन सडनली अरेंज हुआ, तो उन्होंने कहा जी मिली तराने गाने हैं। सॉरी, वो ना बाजू इस तरह कहीं, मैं कहा मारने लगी हैं किसी को। सॉरी न्यूडल्स ज्यादा खा लेना। वो मेरे वो पड़े उसी तरह, मुझे गर्मी लग रही। बाजू इस तरह किया नाज़रीन, तो मैं डर गई मैं एकदम से। आपके समझे वही होता है, आपके समझे इसको कुटने लगी। बहुत स्वीट है। सॉरी जी, सॉरी। तो फिर मैंने अचानक से एक म्यूज़िक कंपटीशन प्रोग्राम के दौरान ही उन्होंने अरेंज किया, प्रोड्यूसर साहब ने, मुश्ताक चौधरी साहब प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने कहा जी हमने मिली तराने गाने, किसी बच्चे को जाओगे, एंड आई रेज माई हैंड कि मैंने भी करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है।
अब जब मैंने उसमें मिली तराना गाया तो उसमें सब बच्चों में से मैं फर्स्ट आई माशाल्लाह। तो वहाँ पर उस टाइम जो थे ना अख्तर हुसैन अखियाँ साहब कंपोजर थे उस प्रोग्राम के ठीक है, क्या बात। तो उन्होंने मतलब जब देखा कि इस बच्ची के अंदर टैलेंट है ये कर सकती है तो उन्होंने मेरे पापा क्योंकि मेरे साथ आते जाते हैं पापा से बोला कि भाई किस तरह ये इसको सिंगिंग का शौक हो गया। अब्बू थे आर्मी में कहते हैं फौजियां के घर अताइयों के घर मतलब इतनी सुरीली बच्ची पैदा हो गई। फिर उन्होंने पापा से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको मेरी शागिर्द करें। फिर अख्तर हुसैन अखिया साहब से सीखा, फिर मोहसिन रजा साहब हैं, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल बिल्कुल की। बिल्कुल और वो ट्रेनिंग नज़र के आता है। बगैर तो और बिल्कुल। ट्रेनिंग का पता चलता है, आपकी आवाज़ में एक ठहराव है, एक मिठास है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी आवाज़ और मीठी आवाज़ सब। फिर उस दौर की जब हम बात करते हैं, आपने जो अगर हम कैरेक्टर्स की एक वो हम लिस्ट बनाए, नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा किए, हालांकि मैं ज़्यादा आपके पॉजिटिव कैरेक्टर्स को हमेशा देखा। हाँ, मैं लाहौर से जैसे इशफाक साहब का ग्रीन कार्ड था मैंने वो किया था, या सुराग ज़िंदगी था बानो आपा का, तो वो प्ले ऐसे थे कि जो कि मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रोल में थे और बड़े अच्छे रोल थे आगे। लेकिन हमारे एक मरहूम प्रोड्यूसर थे कंबर अली शाह साहब, तो वो मुझे कहते हैं हाँ साहब आपका तो चेहरा जो है विलन वाला है। पता नहीं उनको कैसे जजमेंट हुई, तो वो ये कहा करते थे अक्सर औक़ात। लाहौर से मैंने जैसे मोहम्मद अजीम मरहूम साहब के साथ और कंबर अली शाह साहब से ज़्यादा काम किया था, तो लेकिन कराची से जो मैंने प्ले किए, जैसे आपने नेगेटिव की बात की, वो एक जैसे जहाज़ का था, इट वाज हाई जैकर। तो चीफ हाई जैकर को इसने देखा नहीं होता, उसको उसने नकल करनी है या उसके मुताबिक रोल करना, लिहाजा ही चूज़ मी एज ए चीफ हाई जैकर के भाई ये बंदा नया है तो ये रजिस्टर होगा आगे। तो उसके बाद जैसे एक तिकोन था ड्रामा, जो जनरल नोरेगा थे पनामा के सदर, उनका रोल था, ठीक है, और वो मैंने किया। फिर एक और रोल था जो जनून ड्रामा था, जो मरहूम डॉक्टर तारिक अजीज़ जो यहाँ थे उन्होंने लिखा था, वो था सिंबॉलिक प्ले था और उसमें थी 3 सुपर पावर्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट था, रशियन प्रेसिडेंट था और मार्गरेट थैचर थी। वो ताहिरा वास्ती ने मार्गरेट का, शकील साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंट का, मैंने रशियन का किया था। तो वो भी एक बड़ा रशियन लगते भी हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये बात, लेकिन वो अब ये देखें प्ले इस तरह का था। फिर एक दफ़ा मुहम्मद नवाब के साथ वो भी मैंने बड़ा अच्छा प्ले था, डबल रोल था मेरा, वो मैंने किया था। कुछ प्लेज ऐसे होते हैं जो बड़े लीजेंड अदाकार हैं। मैं तो जब मोहम्मद कबीर साहब को देखता था तो बड़ा रश्क आता था उनकी अदाकारी में, इतनी वर्सिटिलिटी थी उनके अंदर आके। तो मुझे एक याद है, मैं एयरपोर्ट पे था तो मैं भी मुझे दूर से कहते हुए तुमने जो रोल किया वो बड़ा ज़बरदस्त किया था, तो बड़ी इंकरेजमेंट होती थी। ऐसा ही है। लाइकवाइज मरहूम जो मोइन अख्तर साहब, यानी मैं कहता हूँ कि जितने बड़े वर्सेटाइल अदाकार थे पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं था, ऐसा ही है, कोई नहीं था ऐसा और बहुत बड़े इंसान थे आगे। तो वो एक यहाँ लाहौर आए थे, तो एक इवनिंग की बासित खान यवारी होटल में हुई थी, तो मरहूम दिलदार भट्टी साहब भी थे स्टेज पे, वो भी थे। तो वो कहते हैं कि भाई बासित जो इस वक्त है, क्योंकि मैंने वो ड्रामा हाईजैक वाला किया था, कहते हैं जो एक्सप्रेशंस ये देता है, ये करता है, तो ये आने वाले वक्त में दोज एक्टर्स हु टॉल वेरी हाई, बड़े हैं, तो उनको बड़ा टफ टाइम देगा। सही। तो मेरे अंदर जो चीज़ थी ना कि इससे इंस्पिरेशन बहुत मिलती थी, बिल्कुल ऐसा इंकरेजमेंट। तो चूंकि मैं सर्विस भी करता था, तो सो आई वाज अ पार्ट टाइम टीवी एक्टर। तो सर लेकिन आपके ऑफिस में भी तो फिर आपकी फैन फॉलोइंग तो बड़ी होती होगी ऑब्वियसली। फैंस तो जी वो जब पीटीवी था मैं तो उस वक्त तो फैंस ही फैन होते थे आगे। फैमिली के साथ मरी जाना तो वहाँ भी लोग, लड़कियाँ कहती थी कि जी आप बड़े अच्छे हैं, तो बेगम साथ एकदम घूर के देखती थी ये कहते। अच्छा, फिर तो दूसरा जो ऐसा सवाल करती थी कि ये आपकी बेगम है, तो मैंने कहा मैं बेगम के साथ ही फिरूंगा ना भाई किसी। तो वो ऐसे सवालात करते करते तो बेगम साहबा को फौरन हाई अलर्ट जारी हो गया। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, लड़कियां तो चलती फिरती इनको पसंद करती हैं। इनकी बात मुझे बहुत पसंद आ रही है, अपनी मिसेस का नाम बार बार ले रहे हैं। यकीन करें ये बहुत कम लोग करते हैं, और मैं सैल्यूट करती हूँ इस बात को कि आप अपनी मिसेस का, क्यों भी सही बात है ना। और मैं यही बता दूं आपको कि ये जो ड्रामे मैं नहीं करता ना, छोड़े थे आगे, मतलब ये एक ड्रामा तो मैं समझता हूँ मेरे दोस्त है बड़े बड़े, इससे बड़े एक्टर है, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते, ये एक हीरोइन की तरह है जिसको लग जाए छुटती नहीं आके। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा मलका दिया है, अल्लाह ताला का अतिया है मेरे ऊपर कि मैं जब चाहूँ उसको, मेरे आज 21 साल हो गए मैंने किया आके। तो बेगम साहबा ने कहा आई एम हाउस वाइफ, तो तुम जो वहाँ जाते हो करते हो अपना रिहर्सल करते हो, रिहर्सल के बाद तुम ड्रामा करते हो, रात के 11 बजे आते हो, सुबह फिर दफ्तर चले जाते हो। कि मैंने तो किसी एक्टर से शादी नहीं करनी थी, बिकॉज मैंने शादी के बाद एक्टिंग शुरू की। तो शी हैड अ पॉइंट।
तो मैंने कहा चलो यार लेट्स के एक पार्ट टाइम हॉबी थी, कर ली, शुगर तो ये बड़ी अच्छी बात है और एक बैलेंस जिंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छा सलीम, ये मैं आपसे ज़रूर सवाल, हम अक्सर कॉमेडियंस को देखते हैं बड़े अच्छे अच्छे काम सारे, लेकिन आपकी कॉमेडी में एक बड़ा बैलेंस रहा है, एक बड़ी थिन लाइन होती है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको आप क्रॉस कर दें तो फिर तो कॉमेडी तो ना वो रही। आपने वो लाइन और बैरियर नहीं क्रॉस किया। असल में ना अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक सेंसर लगाया हुआ है। ये सेंसर बोर्ड तो बाद में बने ना, जब बंदा दुनिया में आता है अल्लाह ताला उसके अंदर सेंसर लगा के भेजता है कि ये बात आपने, इस पे आपको लोग वाह वाह कहेंगे और इस पे थू थू करेंगे। तो ये इंसान को सोच लेना चाहिए कि मैंने कौन सी बात करनी, कौन सी नहीं करनी। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने अक्सर ये शिबा जी देखा है कि खवातीन के साथ मुकालमे करते हुए या गुफ्तगू करते हुए देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि आपको अब जब हम कॉमेडी, उमर शरीफ साहब को आप देख लें, मोइन अख्तर साहब को आप देख लें, उमर शरीफ, आप इतने बड़े बड़े, फिर हाजी अलबेला साहब, ये कॉमेडियंस ऐसे हैं कि जिन्होंने कॉमेडी को, फिर लहरी साहब को भी आप देख लें, तो ये वो कॉमेडियंस हैं, आप उनको जब देखते हैं तो फिर आपका मेयार कुछ और होता है कॉमेडियन से। आई थिंक सो ये जो जिस कैटेगरी का आर्टिस्ट मैं समझती हूँ, ये जो हमारे लेजेंड गुजरे हैं निराला साहब और लहरी साहब, ये खैर वो तो बड़ी महराज के थे, ये उसी पाथ पे, उसी रास्ते पे चलता है और इसीलिए हमें ये पसंद है। बिल्कुल सही। मैंने उमर शरीफ साहब के साथ बेतहाशा काम किया वर्ल्ड में। सही। वो इतने बड़े फनकार थे, वो एक वली भी थे। वो फनकारों के साथ जिस तरह बिहेवियर था और अल्लाह पाक का नाम लेना, कैसी आदत कैसी थी उनकी, मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, अभी मेरी आंखों से आंसू शुरू हो जाएंगे। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। कोई ऐसा वाकया जो याद हो? एक उमर शरीफ साहब, उमर शरीफ के साथ, वो इंसान के साथ चेजेबाज भी बहुत थे। वो और बात है। अच्छा, वो भी बड़े इस तरह नहीं, वो मजाक करते थे, मजाक करते थे मगर डिसेंट वे में। वो ऐसे जो होते ना, मतलब तिगड़दम करना, वो नहीं थे। बिल्कुल सही। सलीम, कोई वाकया याद हो आपको? वो हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे महमूद मोटा साहब, वो भी उन्होंने के साथ, वो एक वेस्पे पे आया करते थे, लाहौर थिएटर बना था एक बड़ा अच्छा लाहौर थिएटर, जी जी, वो उमर शरीफ का ही था, तो उसका वेस्पा उठवा के छत पे रखवा दिया उन्होंने। अच्छा। वो बाद में ये मेरा वेस्पा नहीं लब रहा है, कहता इधर इधर देखो, इधर ही कहे वेस्पा कहाँ जाएगा, देखो इधर ही होगा। वहीं देखो, दिन चढ़ गए थे, बाद जो कहते चलो अभी उतारो अब इस नीचे। हम एयरपोर्ट पे जा रहे यूरोप के रोड, ठीक है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में ना इंडियंस फ्लाइट भी आके उतरी, मुख्तलिफ फ्लाइट्स, तो वो हाजी लोग थे, तो उमर साहब यूँ गए। अब वो उमर साहब को देख के गए, उमर शरीफ है, तो उनको कहते नहीं मैं उमर शरीफ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे क्रू में हूँ, स्टाफ में हूँ PIA का, ये सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। सब के उन्होंने वो बैग्स उतरवा दिए, उसमें से खजूरें, आप जमजम, हमारी पूरी टीम को उन्होंने ना दबके से खिलवा दिया। तो उमर शरीफ की तो एक बात, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत बड़े फनकार थे। मैंने बकरा जो अजहर रंगीला है, अजहर रंगीला नहीं आर्टिस्ट, वो पिंडी ड्रामा करने का, तो आर्मी ने उनकी दावत की, वहाँ दावत पे गए तो उन्होंने आर्मी वाले को बता दिया ये फनकार नहीं है, ये यसूस है, इसका नाम रामलाल है, ये यहाँ रैकी करने आया है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह। वो कहता भाजी मैं ताड़े नाल आया की कर, नहीं इसको बंद कर दो। बड़े मासूम अंदाज से वो बात करते थे। सलीम में ये खूबी है, मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर उनको वॉच करता हूँ टीवी के ऊपर, तो ये एक्टिंग करते नजर नहीं आते। हाय हाय क्या बात किया, नेचुरल होता है इनका, लगता है जैसे आम उसमें बात कर रहे हैं। ये बड़ी खूबी की आपका कहना हमारे लिए किसी अवार्ड से माशाल्लाह। सलीम की बात करें तो ही इज अ फैमिली ओरिएंटेड मैन, जो फैमिली की वैल्यूज को समझते हैं और फिर ये वैल्यूज को समझते हुए कॉमेडी जो है वो करते हैं। और ये मैंने इसीलिए वही सवाल किया ना कि हमेशा बैलेंस ये ड्रॉ रखते हैं। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, खाने की रेसिपी भी अगले सेगमेंट में पूछेंगे, लेकिन अब साइमा से फरमाइश करनी है। भाई साइमा जी जरूर, क्या सुनाएंगी नैयरा जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए? वैसे तो नैयरा नूर जी के सारे ही इतने मीठे और इतने खूबसूरत गाने भी हैं, गज़लें भी हैं और नज़में भी हैं। बिल्कुल। तो जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो है कहाँ हो तुम चले आओ। बहुत सारी क्लैप पे ख़वातीन और हज़रात।
जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और आप देख सकते हैं इस वक्त किचन के सेगमेंट में इतने यमी सैंडविचेस लग रहे हैं और मैं लिटरली प्रोग्राम के दौरान खाने की ख्वाहिश नहीं होती, मेरा होता प्रोग्राम के बाद, लेकिन दे लुक टू टेम्पटिंग। हुमा, वेल डन। अच्छा जी, ज़रा रेसिपी बताइएगा। अच्छा जी, जो सैंडविचेस हैं उसके लिए ब्रेड तो मैंने दिखा दी थी, उसको काट लिया था इस तरह स्लाइसिस में। और उसके बाद वेजिटेबल्स थी जिसमें मेरे पास सलाद के पत्ते, आइसबर्ग थी, टमाटर था और ऑलिव्स वगैरह थे। उसके साथ चिकन मैंने कुक कर लिया था, थोड़ा सा मस्टर्ड, सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुक कर लें। साथ में मैंने जो मायोनीज होती है नॉर्मल, उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया था थोड़ा चिली पेस्ट। ठीक है, असम्बल किया है और उसको मैंने बना लिए जी सैंडविचेस। और अगर इसको एंड में टोस्ट करना ज़्यादा हो तो आप कर लें, आप वो भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और साथ में जो है चाउमीन बनाए, चाउमीन के लिए आप नूडल्स ले लें। उसके साथ जो है वेजिटेबल्स मैंने उसके अंदर काफ़ी ऐड किए हैं। हरी प्याज सीज़न में आ चुकी है जी, प्याज है, गाजर है, वो सब कुछ ऐड किया है साथ में। और उसको जो है आपने टॉस कर लेना है चिकन के साथ। सॉसेस जो हैं वो जाएंगी साथ में, डार्क सोया सॉस, चिली पेस्ट और थोड़ा सा चिली जो सॉस होती है चाइनीज वाली, वो ऐड किया, आपका दिल करे बिल्कुल जी। और उसको टॉस करके अच्छे से, तो वो भी बिल्कुल सही। अच्छा जी, बस सब सर कैसे लगा नूडल्स एंड सैंडविच आपने? बहुत अच्छा, बड़ा मज़ेदार, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी और मिर्च मसाला बिल्कुल तवाज़न के साथ। सही वाली बात करें, बिल्कुल एब्सोल्युटली फुल मार्क्स। जी शीबा जी। जी, मैंने अभी सैंडविचेस को टेस्ट किया है, एक्सीलेंट। इसके जो आपने चिकन बीच में किया और जो इसमें आपने ये सलाद दी है और ये टमाटो किया है और साथ ही आपने इसमें मेयोनीज भी दी है, एक्सीलेंट। यू आर वेरी नाइस शेफ। सीरियसली पेट भर गया कि नहीं थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल, मैंने दोनों चीजें खाई है और तकरीबन पेट भर गया मेरा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी मैं फिर एक सैंडविच लूंगी आखिर में। बिस्मिल्लाह। बल्कि मेरे कान में कह रही मैं जाते वक्त ना साथ भी लेके जाऊंगा। सलीम प्लीज बताइएगा कैसा टेस्ट लगा? नहीं, बहुत अच्छा था। आपको पता मैं जितना खाता हूँ उसके मुताबिक तो बहुत अच्छा था। साइमा, व्हाट अबाउट यू? वेल डन हुमा। बहुत अच्छा ये बना और इसकी माशाल्लाह प्रेजेंटेशन बहुत कमाल है ना, दिस लुक्स टेम्पटिंग। लेकिन चूंकि आपने लाइव सिंगिंग करनी है, हम ज्यादा आपको नहीं कहेंगे, आप जो आपकी रूटीन हो। अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस, मैं जरा इधर खड़े होकर क्योंकि सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। आमना खान है जी, आप सबको सलाम पेश कर रही हैं। फिदा यासीन है, प्रोग्राम को पसंद करते हुए शुक्रिया। जुबैर अली है जी, सलीम अलबेला को मेरा स्पेशल सलाम, कुछ कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, आप पसंद करते हैं, आपकी जो दाद होती है वही हमें आगे बढ़ाती है। बिल्कुल सही। कायनात नकवी आप सबको सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। और सदफ हुसैन खास तौर पे कि जी पीटीवी ने हमेशा सीनियर एक्टर्स को, सीजनड एक्टर्स को बुला के जो है हमें हमारी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे बात साहब? नहीं, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि वो कौमें हमेशा कामयाब और तरक्की करती हैं जो अपने सीनियर्स का ख्याल रखती हैं। और जो पीटीवी का मैं समझता हूँ कि मैं भी आई एम हाईली इंडेटेड एंड ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इस फ्लेवर में दोबारा लेकर आई हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और याद करना चाहिए जो भी वक्त हो इंसान का, जितने हमारे एक्टर्स हैं, जितने हमारे करैक्टर एक्टर्स हैं, जो भी ये काम करते हैं, हमारे राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बार बार इनवाइट करना चाहिए ताकि वो अपना माजी के किस्से, बातें आपके साथ शेयर करें। वो गोल्डन एरा जो है शेयर करें। शिवा जी। जी जी, गोल्डन एरा तो हमेशा ही रहता है, आई थिंक सो। अभी जो हो रहा है ये भी हमारे 1-2 साल बाद गोल्डन एरा ही बन जाता है। तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं बड़े बड़े फनकारों के साथ। गुस्सा आया कभी? सेट के ऊपर आया हो गुस्सा? नहीं, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। जब मुझे गुस्सा आता है मैं बहुत हंसती हूँ। जी, मैं बहुत हंस ही रही हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, मैं आउट ऑफ ए बात कर रही हूँ। जब उनको गुस्सा आता है नाल दिया दी कंध ढा देते।
सलीम सच बताया आपने, इनके साथ काम तो बहुत किया होगा। बहुत जी बहुत, हमारे तो उस्तादों में शुमार है ये। तारक जवेद साहब के साथ हमने बहुत किया, तो जाहिर है ये मिसेस थी तारक जवेद साहब की, इनके हाथ का खाना भी बड़ा खाया और डांट भी बड़ी खाई। हाँ। और इन्होंने प्यार भी बहुत दिया। बिल्कुल नहीं, गुस्सा आया इनको कभी के नहीं? कभी कभी आता है जो आपस में लड़ते से। सच बताएं, कभी विटनेस किया कभी कोई लड़ाई होते हुए? बहस तो मियां बीवी की हर ज़ाहिर है, हर घर में जो भी मियां बीवी है छोटी छोटी बातों कोई पे बड़ी बात हो ही जाता है, लेकिन कॉमेडी वे में वो भी Comedy। फनकार। कभी ऐसा हुआ कि आपको दावत पे बुलाया और इनकी बहस शुरू हो गई? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे घर में बड़े बड़े फनकार बैठे होते थे, अफजाल अहमद साहब, अलबेला साहब, अमानुल्लाह, तो ऐसी हरकत करने का चांस नहीं मिला मुझे। सलीम वैसे तो कभी नहीं हुआ आपको किसी ने दावत पे बुलाया और मियां बीवी के आपस में लड़ाई होगी और आपने कहा से मैं चला जाऊं? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ कभी। अगर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ तो फिर ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, ये सेगमेंट ख़ास तौर पे जो हमारे सीनियर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, अपने सीनियर्स की जो माजी की यादें हैं उनको तरोताज़ा करते हुए इस सेगमेंट को ख़ास तौर पे तरतीब दिया गया है और फिर फॉन्ड मेमोरीज और गोल्डन एरा को याद किया जाता है। तो बस साहब सर एक सरप्राइज़ आपके लिए, बस साहब की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हैं। आइए जी, इको स्टार की LED स्क्रीन पे जी। पहले तो सलीम क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, ये विलन लग रहे हैं। लगता है अभी हमें कुछ ना कुछ यही से निकाल के मार दे। जो इन्होंने विलन की बात की ना, मैं थोड़ा सा इसलिए बात निकल ना जाए आगे। वो इस जहाज़ के अंदर हमारे साथ जो ना हमारे प्रोड्यूसर कासिम जलाली साहब ने बाहर के मुल्कों की एयर होस्टेसें इनवाइट कर रखी थी। तो तमाम बाहर के मुल्कों की, तो वो मेरे पास आकर मेरे गालों को थपका के हेलो चूची मुची हाई जैकर। शिबा जी कुछ कहना चाहेंगी? फिर मैं एक क्लास है जी इनकी अदाकारी में, जो कि अब अच्छे भी हैं, लेकिन उस दौर में तो सभी बहुत अच्छे थे, उनसे तो सबको सीखना चाहिए ना। अब आप उस सीक्वेंस को देखें, उसमें वो यही लग रहा है कि ये सब नेचुरली हैं। तो बासित खान साहब, आप तो बहुत अच्छे फनकार हैं और अपने अच्छे फनकारों के साथ काम किया और हम खुशी है हमें सबको कि हम आपके साथ बैठे। बिल्कुल। और उस दौर में ऐसी प्रोडक्शन करना बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। और देखें, आप बता रहे थे कि जिस तरह फ्लाइट जमीन पे ही थी, जमीन पे क्रोमा फैक्ट से उसको उड़ाया गया था जहाज़ को। और बड़े प्रॉब्लम थे, यानी ये था कि उसके अंदर मैंने लेंस लगाए थे हेजल, क्योंकि हमें सबको क्लिफ्टन ले जाया गया। वहाँ जाकर शकील साहब की तो वैसी आंखें नीली हैं माशाल्लाह, उनको लेंस की ज़रूरत नहीं थी। तो अनीता को, मुझे, मैंने हेजल लगवाया। तो उस वक्त आइडिया नहीं था, नए नए ये लेंस चले थे आगे। तो जहाज़ की जो हमारी शूटिंग होती थी वो ऐसी होती थी कि तकरीबन सुबह 4 बजे तक चलती थी। दौरान मुझे नींद आ गई, मैंने आँख मूंद दी। अब वो आप सो के अगर लेंस हो तो आपकी आंखें खराब हो गई। नतीजा ये हुआ कि मेरी आंखों में जलन होगी, मैं आँख ब्लिंक नहीं कर सकता था। दैन आई टू सस्पेंड माई प्रोग्राम। मैं लाहौर आया, 15-20 दिन रेस्ट किया, फिर मैं दोबारा गया जब मेरी आंखें ठीक हुई। तो ये बड़ा मसला था और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है। और एक ऐसा सीन था जो मुझे अफसोस रहेगा आज तक, जब मैं एक मुसाफिर को, 2 बंदे मर्डर मैंने करता हूँ, तो जब मैं करंट लगा था तो वो क्लोज शॉट नहीं मेरा ले सके, क्योंकि मेरी आंखें जो थी ना वो काफ़ी उस वक्त ख़राब थी यार। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ ये कासिम जलाली साहब जैसे एक्टर जिन्होंने खुदा की बस्ती तख्लीक की, टीपू सुल्तान तख्लीक की, बहुत बड़े बड़े ड्रामे उनके, शमा जैसे हुई, उन्होंने ये एक ऐसी उस ज़माने में तजर्बा किया कि चीफ हाई जैकर बनाए, हाई जैकर्स बनाए और एक ड्रामा बनाया। तो ये एक अजीबो गरीब किस्म का तजर्बा था जो कि आम रूटीन के ड्रामों से हट कर, और उतना ही सुपर हिट हुआ। तो एक क्लैप हो जाए। अच्छा सर, इसमें शकील साहब भी हमें नजर आए, स्टार स्टडेड कास्ट थी, लेकिन शकील साहब के बारे में अपने। शकील साहब, देखिए शकील साहब बड़े कमाल के। मैं जब वो शुरू में मुझसे पूछा था किसी ने कि जी आप किससे मुतासर थे, जब मैं वहाँ पहुँचा तो शकील साहब की एक शख्सियत थी जो मेरे लिए एक गाइड थी, क्योंकि अंकल उर्फी से लेकर कब से मैंने तो वो ड्रामे उस वक्त नहीं देखे थे, लेकिन जब उनको देखता था तो वो एक यानी अगर कोई इनका सीन आ रहा है तो वो सीन में गुम हो जाते थे। अच्छा, उनके पास कोई आए तो वो ऐसे जैसे खोए हुए हैं। तो मैंने बाद में पूछा, मैं कहा शकील साहब ये आप उदास क्यों हो जाते हैं? कहते भाई मैं उस सीन के अंदर वापस जाता हूँ, अपने आप को सीन को तारी करता हूँ ताकि मैं इस दौरान किसी से बात नहीं करता। यानी इतना ही इज़ वेरी सीजन्ड एक्टर, और जिन्होंने पायलट का उन्होंने किरदार अदा किया था इसके अंदर, मैं समझता हूँ उनसे बेहतर ये रोल कोई नहीं। और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। एक क्लैप हो जाए जी शकील साहब और हमारे सीनियर एक्टर्स के लिए। अच्छा जी, एक और सरप्राइज आपके लिए इको स्टार की LED स्क्रीन पे ख़वातीन हज़रात, एक और सरप्राइज आइए देखते हैं जी। एक क्लैप हो जाए सकीनो समो साहिबा भाई,
और सर अशफाक साहब का लिखा हुआ ये ये शाहकार, जी बहुत कमाल का ये प्ले था। और ये जो सीन था ना, ये आपने चलाया है, ये तकरीबन 10-12 सफ़े का सीन था। मैं वही कहने लगी थी सर, ये तो बहुत लंबा सीन था ये आगे। ये कैसे याद किया? और ये मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता हूँ कि मेमोरी बड़ी अच्छी थी। तो वैसे तो आपने बड़े लतीफ़े सुने होंगे कि जब मुझे भूलता हूँ तो मैं फिर करता हूँ तो दूसरा भूल जाता है, दूसरा तो तीसरा बंदा भूल जाता है। ये इस तरह के होते रहे काम आगे। लेकिन ये जो इसमें खूबसूरती यही थी कि मुझे ये यादगार सीन आज तक भूलेगा नहीं आगे, क्योंकि इसमें जो कॉन्टेंट्स है ना, एक पढ़े लिखे आदमी, एक अनपढ़ आदमी की एक पढ़ी लिखी खातून के साथ शादी। अब देखें ऐसा सब्जेक्ट कौन आजकल लेकर आता है। यानी मेरी दुकानें, बड़े बड़े होटल हैं बाहर की दुनिया में, लेकिन मैं मैट्रिक पास हूँ। एक लड़की जो बर्कले में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं उसको ख्याल करता हूँ, देखता हूँ, भालता हूँ। वो आती है अपने बाप से कहती है मैंने इससे शादी करनी है। बाप कहता है कि भाई तुम्हें इसमें क्या नज़र आ गया, साथ में अनपढ़ है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी थी आके। और उसका बाप मुझे कहता है कि अगर मेरी कोई और बेटी होती लेकिन अनपढ़ होती, मैं तुझे ब्याह देता। तो ये जब हुआ कॉन्सेप्ट, तो जब मैंने एक उसो नुमान शाह अदाकार थे, वो सर्विस अस्पताल के डॉक्टर थे, वो भी बड़े अच्छे अदाकार, मुझे अभी रिसेंटली मिले, वो अमेरिका में सेटल आइकल। तो वो आते हैं तो वो बिग बैन, ये वो ऐसी बातें साइंटिफिक, ये वो। तो मैं उसे कहता हूँ सूफले खा ले, ये ले। वो कहते यार आज मुझे दिमाग को ऑक्सीजन मिली है। अब देखिए आपके वहाँ से मैं कंक्लूड करता हूँ कि नहीं, आगे ज़िंदगी चलनी है। लिहाजा एक पढ़ा लिखा आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक पढ़ी लिखी औरत का गुजारा कैसे कर सकता है? वो कहती है मैं कर लूँगी, लेकिन अल्टीमेटली आई लीव हर। इस सीन के बाद मैं चला जाता हूँ। अच्छा ओके, और इसीलिए इतने लंबे लंबे सफ़ों का हाँ सीन जी, होता है ये इसीलिए। और ये इशफाक साहब की बड़ी खूबसूरती है। मैंने मुख्तलिफ लोगों के स्क्रिप्ट माशाल्लाह देखे, लेकिन बानो आप पर इशफाक साहब का स्क्रिप्ट ऐसा होता था, उसमें कॉमा ज़ेर ज़बर की भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। Exactly. मज़ा आता था पढ़ने। बिल्कुल। सकीना जी के बारे में कहते हुए, सकीना समो साहिबा, सकीना समो जी ग्रेट आर्टिस्ट। उससे पहले माशाल्लाह वहाँ से कराची टीवी से उनका बड़ी, ये तो मेरे साथ एक मौका अच्छा था। एंड शी वाज वेरी पोलाइट, काइंड, कंफर्टेबल सोल। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत हमारा एक आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। और बहुत मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी आर्टिस्ट थी। ऐसा ही है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट। शिबा जी आपका इंटरेक्शन हुआ सकीना जी? से? सकीना समून मेरे मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट हैं। तो एक दफ़ा कहीं मैच था तो उनके साथ बराबर में मुझे बैठने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे बड़ा सराहा। वो मेरी इस प्रोनाउंसिएशन उर्दू इंग्लिश को सराह रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम स्टेज की अच्छी आर्टिस्ट हो, जो अच्छा काम करती हो। तो उनसे उनके ये कमेंट सुनकर ना मुझे इतनी खुशी हुई कि एक फेवरेट आर्टिस्ट है मेरी सकीना समून, वो एक लेजेंड और बड़े उनका डिफरेंट रोल उन्होंने किए हैं। बहुत ग्रेट आर्टिस्ट। बिल्कुल सलीम ये क्या बात है, मतलब फिक्रों के साथ साथ एक्सप्रेशन का भी ख्याल रखना, ये एक फनकार का ही काम होता है। हम तो कॉमेडियन है ना, तो टीवी है ही एक्सप्रेशन का काम। कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। लेकिन साइमा एक्सप्रेशंस की बात करें, आप देखें कि इनकी आंखें भी जो है वो बोल रही हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगी? सारे लेजेंड एक्टर्स जो लाइक जिनकी बात हो रही है, और सर बैठे हुए हैं, कवि साहब हो गए, आबिद अली साहब हो गए, मतलब हम देखते आए हैं उनको, और माशाल्लाह बहुत सीनियर लेजेंड एक्टर्स हैं ये सब, और एफर्टलेस काम। सर फिरदौस जमाल, औरंगजेब लगारी, इनाम खान साहब, ये ऐसे आर्टिस्ट, अफजाल अहमद साहब, इनकी तो हिस्ट्री हमें याद रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आपकी भी माजी की यादों को, आपकी माजी की यादों को दिखाएं या ना दिखाएं? अगर है तो बाजी दिखा दे। ये वैसे बहुत अच्छी सिंगर भी है माशाल्लाह, मैंने तो सुना है। बिल्कुल, वो लाइंड अप है सिंगिंग का भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, खवातीन औजात, आइए देखते हैं इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे। जी खवातीन, बड़े बड़े नाम है, क्लैप हो जाए जी। इफ्तिखार ठाकुर साहब, अच्छा पहचाने नहीं जा रहे वैसे, है ना? ये उस वक्त इफ्तिखार ठोकर साहब, बल्कि नियाज बेग ठोकर साहब। अच्छा जी, मजाजन फिल्म जी बताइएगा। मजाजन मैंने नूर साहब की बहुत सारी फिल्में की हैं, झूमर, मजाजन, बागी, डकैत, शान साहब की मुझे जान चाहिए, ये सुपर हिट मूवीज़ हैं। और मुझे सैयद नूर साहब तो मेरे उस्ताद भी हैं और मैंने उनसे डायरेक्शन की तरफ से भी सीखा, लेकिन उसके बाद वो कोविड आ गया, ये सारा कुछ। तो ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। फिर शान साहब के साथ बहुत काम करने का मौका मिला, सायमा जी के साथ बहुत काम करने का मौका मिला। कितना डिफरेंट आप समझती हैं मीडिया में, लार्जर देन लाइफ है शिबा जी? या देखिए, तीनों सब्जेक्ट जो है ना वो डिफरेंट है। आप देखें जो तीनों को अलग-अलग से कर गया, वो हर तरह का फनकार है। अब जो टीवी एक्टिंग है सर वो और है, जो फिल्म है वो और है, वो स्टेज है वो और है। स्टेज पे आपकी आवाज़ में एक्सप्रेशन चाहिए और दूसरी शक्ल तो नज़र नहीं आती। टीवी में आपको कैमरेज लेकर चलते हैं, फिल्म ऐसा मीडिया है जिसमें आपको टोटली सर से टो टू हेड आपको फुल परफॉर्मर, बॉडी लैंग्वेज, फुट स्टेप
एक्सप्रेशन। और फिर आप रेडियो भी आप करती हैं? रेडियो हाँ, में तो रेडियो की आवाज़। बात सुन लीजिए, सगुना सदफ साहिबा हमारी डीजी प्लाक FM 95 की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर काम करें। तो मैंने कहा ठीक है, मगर मैं इतनी पंजाबी हायर नहीं, पढ़ के बोल लेती हूँ। कहती तुम करोगी रेगुलर? तो फिर इनाम खान साहब को मैंने अपना एक पैशन मेंटर समझा, वो बहुत अच्छे आरजे हैं। फिर पीर फ़कीर वीर सिपाही साहब, वो मेरे मुर्शद हैं, बहुत बड़े शायर हैं पीर फ़कीर। वो कहते हैं ज़िंदगी में ही आप मर जाओ, अपनी ख्वाहिशें कम कर दें। उनकी बातें बड़ी अजीम हैं। तो इन 2 लेजेंड्स के साथ मैंने रब्ता किया, मेरी पंजाबी भी ठीक हुई। तो मैंने 70 लेजेंड्स अभी पूरे साल में बुलाया बैठक में इतरादी में। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड जो एनर्जी है ना इनकी, ये बा कमाल है। क्यों सलीम? बेशक बेशक। ये पॉज लिया है, इस पे हम कोई और गुफ्तगू नहीं करना चाहेंगे। हम पहले साइमा की तरफ बढ़ते हुए खूबसूरत सा गाना, साइमा कौन सा सुनाएंगी? क्योंकि आज नैयरा नूर जी को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और बहुत बड़ी सिंगर है। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत उनको मेरी तरफ से नजराना अकीदत उनको मिल जाए। तो उनके लिए रूठे हो, जो उनका सबको बहुत पसंद है। वाह वाह वाह, क्लैप हो जाए जी। खवतीन हज़रात,
जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। व्हाट अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। एक क्लैप हमने साइमा के लिए। थैंक यू। और साइमा से हटके जो हमारा जो ऑर्केस्ट्रा है, हाँ। उनके लिए भी क्या क्लैप बात होगी। है। आप जाके दे दें उनको दाद सलीम। क्या कहना जी, बहुत अच्छे। अच्छा सलीम, मुझे सच सच बताएं, पहला ऑटोग्राफ याद है कब दिया, कब एहसास हुआ? क्या मशहूर हो गए हैं भाई, अब तो स्टार हैं। ऑटोग्राफ का मुझे है, मतलब मैं 92 से मैंने शुरू किया। तो जब लाहौर आए वो सारे लेजेंड लोग काम कर रहे थे, आबद खान, शौकी खान साहब, तारक जवेद साहब, अमानुल्लाह साहब। हमने कहा भी यहाँ तो हमारी जगह बनती नहीं है, ठीक है। इतने तो बड़े स्टार काम कर रहे हैं, उनकी बातें एक छोड़ता है दूसरा। वो सरगम पलटे थे कॉमेडी के, ठीक है, जो आज गानों में हो रहे हैं ना, वो कॉमेडी में भी सरगम पलटे होते हैं। तो फिर मैं आउटडोर चला गया, पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहरों में मैंने काम किया। हवेली, लखा, सादकाबाद, रहीम यार खान, साहिवाल, फोटाबाद, ठीक है। फ़कीर अली। मैं आपको इतने नाम बता सकता हूँ कि आप कहेंगे इतनी जगह पे आपने काम किया। माशाल्लाह। वाह। तो आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, शायद वो मेरी स्ट्रगल है जो करते करते। तो इसी तरह दुनिया चलती रहनी, आर्टिस्ट आते ही रहने हैं, जब तक कायनात है ये फन भी आता रहेगा। ऐसा ही इतने वाकयात होंगे आउटडोर रिकॉर्डिंग्स के सलीम, आई एम श्योर। बहुत ज़्यादा। एक जगह पे हम ड्रामा कर रहे थे, उस वक्त ड्रामे में वाइंड अप भी बोला जाता था। अच्छा। मतलब जो मैसेज था वो भी देना होता था ठीक है। कॉमेडी के साथ साथ। आज तो सारे ही हंसा रहे हैं ना, उस वक्त 2-3 बंदे हंसाते थे, बाकी ड्रामा बोलते थे। ठीक है। तो आउटडोर हम ड्रामा कर रहे थे, एक बंदा रो रहा था। मैंने कहा लो जी, साढ़े जो असी को काम किया है ना, ਉਹਦਾ सानू रिजल्ट मिल गया, देखो बंदा रो रहा है। तो हाफ टाइम पे वो बंदा पीछे आया, मैं कहा बहुत अच्छा ही, आपको हमारा ड्रामा बहुत अच्छा लगा है, आप रो रहे थे। कहता ड्रामे नू मार गोली यार, मेरा साइकिल चुकया गया बाहर। अच्छा, कभी आउटडोर रिकॉर्डिंग्स में खाने का मसला हुआ और रिहाइश का मसला हुआ कभी? बहुत ज्यादा, कई बार। हमारे एक प्रोड्यूसर थे पापा अलाउद्दीन साहब, एक तो फिल्म स्टार है ना बहुत बड़े, ठीक है। एक और थे पापा अलाउद्दीन हाँ साहब। जी, हाँ जी। तो वो राइटर भी थे, ड्रामे भी करवाते थे आउटडोर। तो हम यहाँ से बसों पे जाते थे, यतीम खाने बस जाती होंगी सी, उसमें हमने बैग मोढे ते होंदे ही, गड्डी शड्डी कोई नहीं सी होंदी साढ़े को, ना मोबाइल दौर सी उदों। तो गाड़ी में बैठ के हम चले गए फोटाबास ड्रामा करने। फोटाबास एक साइड है कि उससे आगे बॉर्डर है। ठीक है, बहावल नगर से आगे। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ जब ड्रामा ख़त्म हुआ, मैं कहा पापा जी हमने सोना कहाँ है? कहना यार सोने का तो कोई इंतज़ाम ही नहीं, आज स्टेज पे ही सो जाओ। चलो, मैं कहा सुबह हो जाएगा। यकीन करें 7 दिन ऐसे ही उन्होंने हमें स्टेज पे ही सुलाया है। तो वो खाना भी लाते थे, ज़ाहिर है जितने आर्टिस्ट थे तो वो खुद ही देते थे। जैसे अम्मी नहीं बैठी होंगी आंटी थे कि और दूसरी यारी को मांगेगा तो वो वेखेगा गौर में, यार तुम्हें पता है पहले इतने बंदे और मांग रहे, बिल्कुल सही। अच्छा शीबा जी, आपके साथ भी बहुत वाकयात होते होंगे। आप एज अ, जाहिर बात है तमाम जो आर्टिस्ट हैं एज अ फैमिली ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली। कौन सा मुल्क, अच्छा चले, कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ ट्रैवल करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो बहुत सारे फनकार जाते हैं, तो मैं भी उनमें शामिल हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे वर्ल्ड के बेशुमार बड़े ममालिक दिखाए हैं। सबसे पहले तो मैं सऊदी अरब की बात करती हूँ, नंबर 1 तो वही है। अल्लाह ने हज का भी मौका दिया। माशाल्लाह। उसके बाद जो मैं दूसरा लेवल पे आती हूँ, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, इंडिया, UAE। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता था ना एक खूबसूरती देखने का, वो नॉर्वे, ओस्लो, हाँ। एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ। फिर यूरोप इतना हसीन और खूबसूरत है, अमेरिका बहुत बड़ा है, वो कोई शहर मुझे अच्छा लगता था, कहीं इतना वो घबरा जाते थे हम, कितना बड़ा शहर। फिर यूके भी मुझे पसंद है, तो सबसे ज्यादा तो मुझे पाकिस्तान पसंद है। यूके का तो ये ना वो मिनी पाकिस्तान है बादशाह, मुझे हाँ जी, तो आप लगता कहीं है। भी चले जाए आपको वहाँ पे वहाँ आपको बंगाली मिलेगा, हिंदू मिलेगा, पाकिस्तानी मिलेगा, बाजार इंग्लिश बहुत भी है। ऐसे आसानी से बात कर सकते हैं आसानी आप। से। अगर बंगाली जर्मनी बहुत चले है। जाए, जर्मनी में आप किसी से इंग्लिश में बात कर लें, आपको खाने को पड़ेगा। खाने को फ्रांस में आप इंग्लिश में बात करें, चेंज खाने है। को पड़ेगा। हाँ जी, फ्रांस में लंदन का एक मतलब है साउथ हाल। साउथ हाल, उस पे आपको गडेरियां में मिल रही जलेबियां, पान, समोसे, सब कुछ। हर चीज आपको और मिल पार्किंग पाकिस्तान भर की मिलेगी। एशियन। हर तरह की गलत पार्किंग अच्छा, लगी ये है। बड़ी अच्छी बात आपने बात की। फ्रांस आप जाएं तो आप इंग्लिश तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो कभी आप गए फ्रांस और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ और राब्ते पेरिस
4-5 मरतबा गया हूँ यूरोप, सारा ही मैंने फिरा तो हुआ कैसे है। कम्युनिकेट कैसे करते हैं उधर के लोकेलिटीज के साथ? तो अंग्रेजी तो नहीं आती? हम ज्यादा बोलते ही नहीं, हमारे साथ पाकिस्तानी होते हैं, उनको आती है हाँ, सारी। एशियंस में ना हम लोग एशियन ज्यादा- बहुत। और ये है कि जब कोई अंग्रेज औरतें मर्द हम जब जाते हैं ना तो वो गुर्दम 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 करते हैं ना जब, तो हम सोचे ये क्या कह रहे हैं जर्मनी या फ्रांस में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है ना टोटल चेंज तो है। स्पेन में आपको मैंने स्टेशन का एक नहीं पता लफ्ज लगता सीखा है, था। स्पेन में। क्या? स्पेन गए ना, वो कहते हैं इसको, जैसे हम सलाम करते ना, वो कहते हैं ग्रासियास। हाँ। तो मैं कहा ग्रासियास, मैं कहा वो अगो भावे कह दें मरासियास। अच्छा जी साइमा, आपका थोड़ा सा वो माइक को जरा टेस्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि लाइव सिंगिंग आपने करनी है तो हम चाहेंगे। खवातीनों तक लाइव प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है, माइक का थोड़ा सा इशू है तो वो करके हम इनको दोबारा बुलाते हैं। अच्छा, तो यानी ग्रास बिल्कुल सही। एक बार मैं इंडिया गया था, दलेर मेहंदी के बेटे की शादी थी, तो वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज हैं, वहाँ हम सलाम करने गए, तो असी फिर रहे हैं, सानू कोई पछाण ही नहीं रहा। मैं कहा यार हमें पछाण ही कोई नहीं रहा। तो वहाँ दरबार पे एक लड़का मिला, जब वो सलीम साहब क्या हाल है, ठीक है? मैं कहा शुक्र है एक फैन तो मिला। मैं कहा आप इधर ही रहते? कहना नहीं भाई मैं भी लाहौरों आया सलाम करने। तो ये बड़ी मज़े की बात होती है कि उस ज़माने में जब पाकिस्तान के ड्रामे कैसेट की शक्ल में बैरून मुल्क जाया करते थे। आई रिमेंबर मैं स्विट्ज़रलैंड में यूके एम्बेसी का ऑडिट करने गया था पाकिस्तान की, तो ऑन वे बैक मैं स्विट्ज़रलैंड आया था, मेरे दोस्त थे वहाँ काउंसलर, तो मैं उनके पास भी आया, तो वो मुझे ले गए एक ऐसी जगह पे जहाँ समुंदर के पास शायद बंदे नज़र ही नहीं आ रहे थे आगे, भाई पीछे से आवाज़ बासित खान, तो मैं आई बस वंडर स्ट्रक। मैंने कहा यार यहाँ मुझे, तो मेरे पास आया जी आपके ड्रामे देखते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे इतने मकबूल थे, ओवरसीज़ लोग उनको बाकायदा कैसेट के ज़रिए देखा करते थे। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बड़े अच्छे चीज़ें बता रहे हैं, अपने सफ़रनामे में बात कर रहे हैं, मेरे साथ बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया। मैं गया था 1988 में, वहाँ पर सिंगापुर, हांगकॉन्ग और बैंकॉक 3 मुल्कों का था। अब जब कराची एयरपोर्ट से हम निकले, मेरा बेटा 3 साल का था और एक बेटी थी, बाकी 2 बच्चे बाद के। तो वो फिर जब जाने लगे तो हमारा बच्चा गुम गया। हमने कहा बच्चा किधर गया 3 साल का? वो कहते हैं जी आप देखें इधर ही होगा। मैंने कहा जी वो तो निकल गया साथ यहाँ से कहीं। कहते नहीं 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 आप देखिए, मैं वॉशरूम में जाऊँ, इधर जाऊँ, पूरे कराची में एयरपोर्ट में सारा घूम। मैंने कहा जी बच्चा नहीं मिल रहा हमारा। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? आखिर जनाब उन्होंने वो अपना टेलीफोन वगैरह उठाया, सब जगह पर करके बात, पता लगा वो एरोफ्लोट में बैठा हुआ था। मैंने कहा शुक्र है यार, एक रशिया चले जाता तो वापस ना आता। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी फैमिली में कितनी आपको हौसला अफजाई मिली, कितना सपोर्ट मिली और कितना बैलेंस करना पड़ा वर्क लाइफ? ये तो दर्दनाक कहानी है। हौसला अफजाई तो जो है वो मिलती रही उस वक्त तक जब मैं कुछ शुरू में मैं करता रहा प्लेस वगैरह, बाद में कोई ऐसी बात नहीं थी, खुदा ना खास्ता मेरा कोई स्कैंडल नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बेगम मोहतात हो गई। हालांकि आपने अपने दौर की टॉप एक्ट्रेसेस के साथ कमाल बेहतरीन जी, और बड़ा अनीता अल्लाह जी का के शुक्र साथ है। आपने काम किया। हाँ, अनीता जी अपने दौर की टॉप बहुत तरीन, आप अपनी बेहतर बता मॉडल सकते थी, हैं। और वो मुझे कहा करती थी कि जब उस ज़माने में कराची में एक अखबार होता था, इतना मोटा अखबार होता था, वो गाड़ियों में दिया करते थे, तो मुझे दिखाती थी कि देखो इतनी तो पिरजिराई, इतनी तस्वीरें तो बेनज़ीर की नहीं आती जितनी मेरी आती हैं। तो उस वक्त टॉप मॉडल थी उस पाकिस्तान की वाहिद। मेरे ख्याल अब तो माशाल्लाह मॉडलिंग बहुत तरक्की कर गई आके, तो एक बड़ा एक कमाल था। और कासिम जलाली साहब जैसे प्रोड्यूसर, मैं बता रहा था कि शूटिंग पे जाया करते थे ना जब, तो वो हम वहाँ गए हैं कराची से कोई 30-40 किलोमीटर पे, एक झील थी वहाँ पर, तो उनकी जो मिसेस ज़किया जलाली साहिबा थी, वो खाने घर से बनाकर बाकायदा पूरा देगचा बड़ा भर के लाती थी, और वो मैं जानते होंगे कि वो बहुत ख्याल करती थी। हाँ। तो एक बहुत ज़्यादा एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता था आके, जो मैंने कराची में देखा बहुत ज़्यादा। ओके। तो वो मुख्तलिफ खाने पका कर लाती थी आके। मैंने जितना कंफर्टेबल अपने आप को कराची सेंटर से किया, हालांकि मैंने कराची से भी किया, इस्लामाबाद से सारंग सीरियल किया था मैंने, और इस तरह लाहौर से किया। लेकिन जब मुझे फैंस मिलते हैं ना कोई मेरे पुराने, तो मुझे यूँ लोग लेते हैं, कहते हैं आप पेशावर से आया करते थे, आप वहाँ से, तो मुझे नहीं आज तक इस बात की समझ आ सकी, क्योंकि मैं 3 जगह घूम चुका था। वो आपको पेशावर का समझते हैं। वो मुझे हर बंदा पर पेशावर का नहीं, माशाल्लाह आपका कलर भी ऐसे ही है जैसे आप पिस्ता बेचते हैं। आपके साथ पश्तो बोलते थे? नहीं पश्तो तो कभी मुझे यही कहते थे लोग कि जी आप तो पंजाबी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, तो आप तो हैं पठान। मैं कह जंपल पंजाब जैसी गए, मुझे देखने में आप लगते होंगे वो चेहरे से करते हैं, और मुझे बड़ी हैरत होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सही। तो फिर एक मुझे एक जो आपने कहा, एक दफ़ा मुझे एक मिला फ़ैन मिली मुझे जब तीसरी मेरी किस्त चली थी कि 2nd-3rd एपिसोड्स गर्दिश की, तो मैं वहाँ बाज़ार की जगह कोई फ़ोन करना था किसी को, तो वहाँ पर एक लड़कियाँ बच्चियाँ बेचारी होती, वो कहती हैं कि जी आप जैसे ड्रामे में आते हैं उससे ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक ये भी ट्रिब्यूट मुझे मिला। ये ऐसे 2-3 चीज़ें हैं
लेकिन ये है कि नहीं, PTV आपने वो ब्लैक एंड वाइट दौर में भी काम किया ना? हाँ तकरीबन ब्लैक एंड वाइट, यस यू आर राइट, ब्लैक एंड व्हाइट में समझ उसमें भी था, हाँ जी वो भी था। लेकिन ये कि ये ड्रामा 81, 82, 84 ये इस तरह करके टेली थिएटर्स वगैरह चलते थे। तो एक टीवी में काम करने में मुझे आज जो सबसे बड़ी बात है, मुझे अफसोस होता है, मैं अक्सर इस बात का इजहार करता हूँ हर जगह। अभी हमने इस्लाम मजीद साहब से बात की कि ये PTV सेंटर को दोबारा आबाद करें। बिल्कुल। ये इस्लामाबाद सेंटर आबाद हो, लाहौर टीवी आबाद हो, कराची टीवी आबाद हो, भाई वहाँ से एक ज़माने में कंपटीशन हुआ करता था। जब मैंने गर्दिश किया था, हज़ारों रास्ते लाहौर से हो रहा था, छाँव कोयटा से हो रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान के जो टॉपिक्स हैं जिसमें हमने पाकिस्तान की आबादी को शऊर देना है, तालीम के ऊपर, ओवर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जब मैंने ड्रामा दिखा था और कैसे नौयत के ये सिर्फ PTV कर सकता है। ये कमर्शियल प्लेस ये जो होते हैं ये इधर से होते रहेंगे प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन PTV को आबाद होना चाहिए। मैं आपको इसमें इंक्लूड करती हूँ एक बात कि हमारे हमसाया ममालिक में जो PTV के टॉप ग्रेड के प्लेस है ना, उनको दिखा कर एजुकेशन दी जाती है एक्टिंग सिखाने के लिए। पूना इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, तो वहाँ पे तमाम तर जो उनके पास प्लेस है ना वो पाकिस्तानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक क्लैप हो जाए। और इसमें कोई शक की बात नहीं, ख़वातीन नौज़ाद के पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने मदर इंस्टीट्यूट होने का जो हक है वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से अदा किया। और बहुत सारी दुआएं हैं उन तमाम सीनियर एक्टर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए बिहाइंड द कैमरा भी जो प्राइवेटली अब काम कर रहे हैं, और अपनी मिसाल आप हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, जरा सेगमेंट की तरफ जी प्लीज। जी मोहसिन जाफर साहब कह रहे थे कि एक स्टार दो मेरे घट ने इथों ना, उन्होंने गिने नहीं ते तुसी इंज करना, ए देख लो मोहसिन साहब वेल क्या कह रहे भी स्टार जा किथे रह ले। अच्छा वैसे आप क्या ठीक रहे हैं, बाकी भी थोड़ी देर बाद आपने उधर से ही उतार के लगाए ना, वहां से उतार के लगाए, उधर से उतार के छोटे करा के लगाए, काट के लगाए। घर में भी यही करते हैं आप? जाहिर है हमारी जॉब है। नहीं, घर में ये बहुत सीरियस है। एक दिन मैंने देखा इसको फोटो स्टेडियम में आ रहा था अपनी फैमिली के साथ ना, तो कोने पकड़ी थी इसके बच्चों ने भी, तो इसने भी कोन पकड़ी थी, तो मैं कहा ये सलीम अलबेला, मुझे इतना पसंद आया। आइसक्रीम तो खा सकते हैं बेचारे, वो क्या नहीं खा सकते? नहीं, आप यकीन करें वो कोन आइसक्रीम इससे ज्यादा ताकतवर थी। तो आप और जब मेरे हाथ में कोन आई ना, मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। खुदा से मैंने कहा ये मुझे दे दो। बात ही मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अपनी फैमिली को ना एंजॉय करा रहा है फोटो स्टेडियम में, ऐसे ही है ना। जाहिर है मेरी फैमिली जो आज आपके साथ मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, संडे को, संडे मेरा फैमिली डे होता है। मैं उनको बाहर घुमाने लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। जैसे बॉस हमारे कह रहे हैं कि फिर बीवियां कहती कि आप बस ड्रामे ही करें, सानू छड़ दो। अच्छा यहाँ आपकी हमारी तारीफें हमने तो बड़ी, आपने बड़ी मेहरबानी, लेकिन लेट मी वेरी फ्रैंकली टेल यू, मैं आपकी कोई सामने की बात नहीं है, मदद सराय नहीं कर रहा, लेकिन आप यू आर वेरी गुड होस्ट, गुड टैलेंट, यू आर आवर फेवरेट। और ये सब लाइक तारीफें कर रहे हैं ना जी बीवियों की। मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई ऐश नहीं कराया, वो मुझे कहीं नहीं लेके जाते थे। एक दफा सिनेमा में ले गए, अब वो भी एक्टर था तो मैं भी, तो सब लोग देख रहे हैं, तो मैं वो पंजाबी बोलता था, तो मैं उर्दू, मुझे पंजाबी जो है ना बिल्कुल नहीं आती थी। थल्ले कर मुंह, मैं यूं कर लिया, और थल्ले कर, मैं कहा मैं कुर्सी के नीचे घुस जाऊं। बस एक दफा लेके गए, वो मुझे कहीं नहीं लेके, आज तक कसक है, इसलिए मैं खुद अकेली घूमती फिरती। अच्छी बात है, वो अल्लाह के पास चले गए। तो लेकिन अब ये है कि मैं अपने आप को खुद एंजॉय कर, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। और ख़वातीन हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी, लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े जल्दी से अब जरा। अच्छा जी, म्यूजिक बंद थोड़ी देर के लिए, ये बड़ा फेवरेट सबका सेगमेंट है आप लोगों के लिए, इट शुड बी पीस ऑफ केक, क्योंकि एक क्लिप दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, और वो क्लिप आपने देखा, उसके बाद जब हम टीम्स की सूरत में आपने काम करना है, डबिंग आपने उस पर करनी है। ओके, पहले जरा क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम फिर बाकी चीजें फाइनलाइज। जी ख़वातीन हज़रात जी, एक लड़की शर्मीली सी, और डायरेक्टर आजम खुर्शीद साहब, राइटर है तीकुल्ला शेख साहब, आरफा सदीकी साहिबा, भाई मेरी फेवरेट, हम सब ऑल टाइम नाइस, ऑल टाइम फेवरेट। और नुमान एजाज साहब के लिए भी क्लैप हो जाए। ये हमारे बड़े सीनियर सीजन्ड हमारे लोग हैं जिनकी वजह से स्क्रीन सजा करती थी अनडाउटेडली। अच्छा जी, अब ये क्लिप कुछ सिलसिला ऐसा है, आप दोनों करना पसंद करेंगे इस पे डबिंग? कॉमिक में जरा मैं इसके साथ करना, ये जरा हमारे बड़े सीनियर, और फिर मज़ाहिया काम इनके साथ मैं नहीं कर सकती, मैं इनका रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा चले ठीक है, आप दोनों रेडी हैं? फिर म्यूजिक जरा बंद कीजिएगा इकबाल भाई। कुछ भी कह सकते हैं, नहीं अब कुछ भी लिप्स मूवमेंट में। हाँ, आप जो भी चाहें, इखलाकियात के दायरे में रहते हुए जो बात करना चाहिए। जी, हम इखलाक अहमद के गाने सुनने वाले आर्टिस्ट हैं, हमारा इखलाक बहुत अच्छा है। जी सॉरी, मैं माजरत है जी, आप तड़ियां ना मुझे, बस में डर लग रहा है जी। ख़वातीन हज़रात, क्लिप दिखाएंगे अब जी। वे छीमिया, मेरी बात सुन,
मुझे नहीं पता, तुम बोल। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? अच्छा उतर गई। वे मेरी बात सुन, मुझे नहीं पता तनख्वाह तुम्हें मिल जाती है। तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह में तुम्हारा मुझे नहीं गुजारा पता, मुझे शॉपिंग कराओ। शॉपिंग में कहाँ करवाऊँ? आपका सूट ही नहीं मिलता। मुझे सूट नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों पे आप नाराज हो जाती। नाराज नहीं होती मैं। आज मैंने तुम्हें खाना नहीं देना जब तक तुम मुझे शॉपिंग नहीं कराओगे। हाँ मैं कह देती हूँ तुम्हें। पहले कौन सा देती हो? खुद ही खा जाती हो। मैं तो भूख से दफ्तर चला जाता हूँ। अच्छा, सबसे बेस्ट बात बीच में लगी जब ये बोल नहीं रहे थे और इन्होंने कहा बोल। मैं कहा बोल में छीन। एक्सीलेंट, बोल कुफारा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे अब जी। शादी जी, एक लड़की शर्मीली सी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार और आज इसी प्रोजेक्ट को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। अच्छा जी, बादशाह साहब आप और साइमा जी जी दोनों रेडी हैं? फिर जी इंशाल्लाह रेडी। कोई डिस्कस तो नहीं करना? मैं वही पूछ रही थी हम क्या किस टॉपिक को डिस्कस मैं कर तो ले? ड्रामा ही के करूंगा जी। ओके, चलिए मैं आपको फॉलो करूँ। अच्छा ये बोले ना आप फॉलो करें। हाँ, ओके। ड्रम गो विद द फ्लो, Oh, लेकिन yeah, देखना it's स्क्रीन okay. की तरफ है। Exactly, ठीक है जी। एंड क्लिप दिखाएंगे अब जी। जी जी जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो मुझे एक ड्रामे की ऑफर हुई है तो मैं ड्रामा करना चाहता हूँ। आई होप यूर ओके। किस किस्म के ड्रामे की बात कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे भाई क्या मसला है इसमें? ड्रामा करने में क्या प्रॉब्लम है? एक अच्छी चीज है। देखो बात यह है कि मैं फिल्म में तो नहीं काम कर रहा। भाई घर में थोड़े ड्रामे हैं, जब आप बाहर भी करने लगे हैं ड्रामे। मैं इस ड्रामे की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। आई आपको समझ? मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। भाई इसमें क्या हो गया? आखिर ड्रामा करने में कबाहत क्या है? मुझे समझ नहीं आती। लोग पसंद करते हैं। क्या आप छोटे छोटे काम करेंगे? देखिए बात ये है, अब देखो खाम का लड़ रही है और मेरे से। लोग थोड़े ड्रामे कर अच्छा, रहे हैं, जो देखो, अब हम भी ड्रामे करेंगे। भाई ऐसी कोई मसला नहीं है। तुम देखो ड्रामे में एक चीज है कि मैं किसी को क्या एक्सीलेंट। अच्छा देखें, साइमा के लिए स्पेशल क्लैप होनी चाहिए। शी इज आउटडन हरसेल्फ। एक्सीलेंट, वेल डन, बहुत अच्छा सेगमेंट लेकिन था ना। वो वाकई सही बोल रहे थे घर पे। अपने घर की बात कर। घर के वो ज्यादा जज्बात सही निकल के आते हैं। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचे और ख़वातीन-ओ-ज़ात इस सेगमेंट के भी जरिए हम जो मुख्तलिफ हमारे आर्टिस्ट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और ये हम सबका बड़ा फेवरेट सेगमेंट है। सो बहुत अच्छे तरीके से सेगमेंट हुआ सर, आपका शुक्रिया अदा करते आपका हुए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया आज का शो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हिबा जी आपका बहुत Yes, बहुत I'm very thankful to you and Mr. Mohsen Jaffer and PTV Home also कि हम आज अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम एक 7 स्टार प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें खूबसूरत एटमॉस्फेयर मिला है, आपकी प्यारी प्यारी कंपेयरिंग मिली है और आपने इतने अच्छे सैंडविचेस बनाए और ये नूडल्स बनाए और फ्रेश लाइम, इनके लिए भी हम क्लैप करते हैं। ये अब मैंने एंडिंग भी 7 स्टार ही करनी है। ओह या दिस इज 7 स्टार प्रोग्राम। ये होगा 7 ऐसे जी सुनिए। जी थैंक्स टू बंडल। हमें जब भी मोहसिन साहब ऑर्डर करते हैं हम चले आते हैं, क्योंकि पीटीवी माय होम। तो जब तक ज़िंदगी है हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, Thank you. अच्छी से पसे आमीन। पर्दा जो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे जो पूरा प्रोड्यूसर crew है, मैं आपके लिए समझता हूँ उनका बता बहुत बड़ा रोल है। बिग हैंड फॉर देम जी एवरीबॉडी। भाई ये टीम ही तो है जिसकी वजह से आपके Exactly. सामने प्रोग्रामिंग आती, तो हम अपनी टीम के शुक्रगुजार। साइमा थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि आप माशाल्लाह होस्ट भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि गेस्ट तो आपके आए हैं और आपने जो खाने पीने की जो हमारी खातिर तवाज़ा की, सीरियसली थैंक यू, आपका It's बहुत really बहुत very शुक्रिया। awesome. बहुत Thank you शुक्रिया, so much. थैंक यू। और हुमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 7 स्टार एंडिंग करते हुए आपको खुदाफिज कर रहे हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हम सबको याद रखिएगा। और जाने से पहले साइमा की आवाज में खूबसूरत सा आप तराना सुनाएंगे। बिल्कुल, ए जज़्बाए दिल। अरे घर में वाह, चांद। आ जाइएगा। जज़्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। है जज़्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने
चाहे